बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं शाहनवाज खान और आप पब्लिक न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं, पब्लिक पॉडकास्ट। मेरे पॉडकास्ट के मेहमान राइट आर्म फास्ट बॉलर और पीएसएल के एक प्रोमिनेंट फेस, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। राइट आर्म बड़े ज़बरदस्त फास्ट बॉलर थे। 3 फ्रेंचाइजीज़ की नुमाइंदगी कर चुके हैं। कराची की तरफ से भी खेल चुके हैं, पेशावर की तरफ से और कोयटा की तरफ से। और एक उनका जो एक स्टाइल था आउट करने का, जो आयरन मैन वो दिखाते थे अपने चेस्ट के ऊपर, वो बड़ा पॉपुलर था। उमैद आसिफ मेरे पॉडकास्ट के मेहमान हैं, उनसे जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में, क्रिकेट की तरफ कैसे आए और ज़ाहिर है इतना बड़ा नाम कमाया। पीएसएल में भी उनकी जो परफॉर्मेंस है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। उमैद आपको खुशामदीद कहते हैं पॉडकास्ट में। और मैं सबसे पहले, हम नॉर्मली अपने पॉडकास्ट का आगाज़ करते हैं उमैद की ज़ाहिर है जर्नी होती है क्रिकेट की। तो क्रिकेट का शौक़ आपको बचपन से था? आपका ताल्लुक़ लाहौर से किस स्कूल से था और क्रिकेट की तरफ कैसे आया? मेरा ताल्लुक़ डस्का से है। अच्छा। और मेरे चचा लेट ताहिर मुगल वो क्रिकेट खेलते थे, वो सियालकोट स्टाइलिन से खेले। जी तो उनको देखा। उससे पहले शकील अहमद थे टेस्ट प्लेयर। जी, वो स्पिनर थे गालिबन। नहीं, बैटिंग कीपर थे, साथ बैट्समैन थे। वो भी साउथ अफ्रीका में सेटल्ड है। जी। और 90s के बच्चा जिसने 92 का वर्ल्ड कप देखा हो फाइनल, तो वो क्रिकेट की तरफ उसका शौक या रुझान ना हो तो ये तो एक नामुमकिन सी बात है। जी। तो बस वो याद था। उसके बाद से इमरान खान साहब का शौकत खानम बनाना, और आगे से फिर 96 में भी हम हारे, क्वार्टर फाइनल इंडिया से हारे। जी। तब और दिल में आया। और उसके बाद फिर 99 में भी फाइनल हार गए। जो पैशन था ना वो बढ़ता गया आहिस्ता आहिस्ता। और स्कूल और कॉलेज में मैं खेल रहा था रेगुलरली। हार्ड बॉल नहीं खेल रहा था, लेकिन जब कॉलेज में आया हूँ, लाहौर आया मैं ए लेवल्स के लिए, तो क्रेसेंट कॉलेज में, तो वहाँ पे मैंने फिर हार्ड बॉल भी शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता खेलना शुरू किया। मैं बैटिंग ऑलराउंडर था, स्पिन बॉलिंग करता था। हाइट इतनी लंबी नहीं थी। अच्छा। मेरी हाइट बढ़ी है 2002 में। तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप फास्ट बॉलिंग क्यों नहीं करते इतनी हाइट के साथ। तब मैं कमेंट्री बहुत सुन चुका था और सुनता भी था इसकी टेस्ट मैच की, और उसमें जिस तरह बताते हैं कि आप फास्ट बॉलर के लिए क्या क्या बायोमैकेनिकली ठीक होना चाहिए, उस तरह मैंने फिर अपना एक्शन क्रिएट किया। रज़ाक भाई को देखा, शाहिद नज़ीर थे इसी तरह, तो इन सब को देखते हुए अपना एक्शन बनाया। तो वो फिर एक दफ़ा मैं मतलब गया हुआ था घर डस्का। अच्छा। तो चचा से, ताहिर मुगल अंकल तारी हम उनको कहते थे, उनको अंकल मुझे, मैं बॉलिंग करता हूँ तो आप देखें। कहते हैं शाम को आ जाना उधर नेट पे, तो देखता हूँ मैं। तो मैं गया नेट पे, वार्म अप वगैरह किया हमने। जब मैंने पहली बॉल की तो इन स्विंग हुई और उनकी ना पेट में इधर से गुजर गई, पिट्टों के ऊपर से, तो बीट हो गए। हैरान हुए। मैंने जब दूसरी की तो उनको पेट में आगे लगी। तो उन्होंने मुझे रोक के मुझे बुलाया। मैं तुम्हें पढ़ाकू बच्चा समझता था, तुम तो पाकिस्तान खेलने वाले बॉलर हो। अच्छा। तो उन्होंने कहा मुझे, तुम उधर कहाँ, लाहौर में कहाँ रह रहे हो इस टाइम। मैंने बताया। उन्होंने कहा तुमने नवाब क्लब ज्वाइन करना है, मॉडल टाउन क्रिकेट क्लब। ओके। तो मैं उनको भी फ़ोन कर देता हूँ, तो जाके मेहनत करो, ये तुम पाकिस्तान खेल सकते हो। वहाँ से फिर मैंने क्लब ज्वाइन किया। और क्लब गया तो नवाब साहब ने पहली दूसरी बॉल देखी। पहले उन्होंने शुरू में पूछा क्या करते हो, मैं क्या पढ़ता रहा हूँ। ये कहते हैं चलो इतनी फ़ीस आई है। जब मैंने पहली बॉल की तो कितनी थी उस वक्त? 10-15 रुपये या 20 रुपये थी? आई थिंक 100 रुपया थी। अच्छा, 100 रुपये थी। ठीक है। तो वो जब मैंने पहली बॉल की तो उन्होंने नोट किया। दूसरी बॉल पे उन्होंने भी बुला लिया मुझे। उन्होंने कहा क्या करते रहे हो, मैं क्या पढ़ रहा था। कितनी एज है, मैंने कहा 22। कहते हैं लेट कर दिया है, पाकिस्तान अंडर 19 खेल जाते अगर ये होता हुआ। तो मैंने कहा नहीं, मेहनत करूँगा, मैं पढ़ रहा था मैं। तो कहते हैं करो। तो मैंने कहा जी करूँगा। मैंने एग्जांपल्स दी जो खेल रहे थे इंटरनेशनल जो। जी। तो मैंने कहा इस एज में तो वो भी खेल चुके। कहते हैं तो खेलो, मेहनत करोगे तो खेल जाओगे। मैंने फिर उधर से तैयार किया, फिर मेहनत का मुश्किलात आई क्योंकि क्लब क्रिकेट थी, कोई बताने वाला नहीं था कि क्या करना है। अंकल तायरी भी बिजी होते थे कभी अपने मैचेस में, तो उनसे इतनी बातचीत गुफ्तगू नहीं होता। ताहिर मुगल साहब बांग्लादेश भी जाते थे खेलने के लिए। हाँ जी, हर जगह। इंग्लैंड भी जाते थे। इंग्लैंड भी जाते थे और फिर वो बांग्लादेश भी जाते थे। एक साल मुझे याद है हम इकट्ठे खेले थे एक क्लब में बांग्लादेश की तरफ से, तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है। हम जवान थे, यंग थे, बिल्कुल छोटे थे, लेकिन ही सीनियर ना, तो हमसे वो सीनियर थे। तो बेसिकली ज़ाहिर है एक टाइम होता है उमैद कि बंदा को इंस्पायर होता है किसी से। लाइक अगर आपको बैटिंग का और स्पिन बॉलिंग का शौक़ था तो ज़ाहिर है जब आपने क्रिकेट शुरू की तो ऑब्वियसली कौन से ऐसे प्लेयर होते थे जिनसे आप ज़्यादा इंस्पायर होते थे कि यार हमने अगर क्रिकेट खेलनी है तो काश एक दिन हम भी ऐसे ही प्लेयर बन जाएं?
देखिए बैटिंग में मैं पहले तो एक अपना जो स्टाइल था उसी से खेलता था छोटे होते। फिर जब यूसुफ भाई आया, यूसुफ जोहाना, उनका स्टाइल से बहुत इंप्रेस था, तो मैंने उस तरह खेलना शुरू किया। तो मेरा नाम भी जो टेप बॉल क्रिकेट में यूसी करके बोलना करके ना बोलना शुरू कर दिया, टेप बॉल के लड़कों। तो बाकी स्पिन बॉलिंग में शाहिद भाई के एक्शन से करता था, या ऑफ स्पिन करता था तो सकी भाई के एक्शन से करता था। तो इसी तरह करते करते जब फास्ट बॉलिंग पे आया तो फिर शाहिद नज़ीर और अब्दुल रज़ाक के एक्शन को मिक्स करके मतलब देखा कि किस तरह आयाम एक्शन होना चाहिए, तो वो उस तरह करके हुआ। बाकी इंस्पिरेशन बीइंग अ क्रिकेटर इमरान खान से बड़ी इंस्पिरेशन आई थिंक उस वक्त हीरो बिल्कुल। तो बस उसी को देखते हुए पैशन था पाकिस्तान के लिए कुछ करने का, तो उसी में सबसे ज़्यादा जो जल्दी पाकिस्तान में जो सेलिब्रिटी बनता है वो क्रिकेटर ही बनता। उसको उस चीज़ को चूज़ किया कि कुछ चेंज करने के लिए पाकिस्तान में अपनी सोसाइटी में कुछ बेहतरी लानी है, तो आपको सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म बीइंग अ क्रिकेटर ही होता है। तो बस यही एम है। आगे भी आहिस्ता आहिस्ता अब कोचिंग में आए हैं, कुछ जो सीखा है वो आप सिखाने की कोशिश करेंगे। तो उसके अलावा जो लाइफ का एक्चुअली जब आप अच्छी क्रिकेट में इंटर हो रहे थे तो वो टर्निंग पॉइंट कौन सा था एक्चुअली, कौन सा और किस स्टेज पे आपको रियलाइज़ हुआ उमैद कि अभी आप अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं? हर बंदे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है या सेल्फ बिलीव होता है कि यार नाउ आई एम रेडी फॉर गुड क्रिकेट, वो कब हुआ? पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैंने अंकल तारी को बॉल किए तो उन्होंने जब बोला तो उनका रिएक्शन से मुझे फील हुआ कि अच्छा यार मैं अच्छा बॉलर हूँ। फिर जैसे जैसे मैं क्लब आया, फिर नवाब साहब की रिएक्शन से, फिर राशिद रियाज थे हमारे कैप्टन, वो इंग्लैंड से वापस आए जी खेल के, तो उन्होंने जब पहले मेरी दूसरी बॉल देखी उनके रिएक्शन से, फिर एक ट्रायल, उससे अगले साल मैंने एक ट्रायल दिए, उसमें जब मैंने दूसरी बॉल की उधर जो पीसीबी के कोचेज आए हुए थे उनके रिएक्शन से, मतलब ये चीज़ें आपको बताती रहती हैं कि यार अच्छा ही अगर सब में से प्रोमिनेंट मैं हो रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मेरे में वाकई कुछ है। और फिर टेप बॉल में मतलब पूरे लाहौर में नाम मशहूर होना, उसके बाद जब बॉलिंग भी करना, तो वो करते करते ऑल्दो मैं उस तरह वो कभी भी वो वाले मैचेस नहीं खेले जो लड़के नॉर्मली खेलते हैं टेप बॉल के, तो मैं सिर्फ शर्त लगा के वो बिल्कुल भी नहीं किया, कभी भी नहीं किया। तो मैं फिर घर जाना होता था वीकेंड पे, तो इसलिए मैं फिर वो जो कहते थे कि हमें तुम्हें उधर लेके जाना है उधर लेके जाना है, तो वो मैं नहीं जाता था फिर। अच्छा तो वो था। उसके बाद फिर जब इसके में जब मैं आया क्लब में तो मैंने फिर एम बनाया कि मैंने इतने साल में फर्स्ट क्लास में पहुंचना है। 3 साल के अंदर मैंने गोल सेट किया कि इतने साल में फर्स्ट क्लास, उसके बाद इंशाल्लाह इतने साल में पाकिस्तान का टच करना है। तो वही हुआ। 26 के पहले मैं वापडा की तरफ से, वापडा ने मुझे देखने वो आए थे मुस्तफ़ा इकबाल को। अच्छा, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे हमारे क्लब के। जी। तो उसको देखने आए तो मुझे उसने बताया कि तेरे पे वापडा के कोचेस की नज़र है। तो मैं क्या शायद मजाक कर रहा है, लेकिन वाकई थी। और अक्टूबर में जाके हमारा मैच हुआ उनके क्लब से, अमजद सिद्दीक अपोलो क्लब से। जी। तो उन्होंने मुझे उधर कहा कि परसों ट्रायल है तो तुमने आना है ट्रायल में। मैं ट्रायल पे गया। मैं नाइट शिफ्ट पे कॉल सेंटर में जॉब भी कर रहा था। अच्छा। फिर सुबह सोता था 4 घंटे, फिर खाना, ट्रेनिंग, फिर सोता था, फिर रात को जॉब पे चला जाता। ओके। तो उस वजह से ना बैठ के मेरा पोस्चर थोड़ा सीधा हो गया था। अच्छा। चेयर पे। जब मैंने उधर जाके ट्रायल दिए, ट्रायल में उन्होंने फ़ौरन मुझे कहा कि तुम्हें खिलाना है। हमने पुराने बॉल से, नए से, सेमी न्यू से, सारे बॉलों से उन्होंने बॉल करवाई। तो आपकी बॉलिंग की रफ्तार उस वक्त कितनी थी जब आपको ये क्रिकेट मिल रही थी? मतलब कोई रफ्तार का कोई आइडिया था? जी, मुझे ये अंदाज़ा है कि मुझे क्या नाम है, हम शबीर भाई होते थे हमारे। जी। शबीर अहमद। तो वो थे, राना नवीद थे, काशिफ रजा थे, अजहरुल्लाह थे। ये मेरे सीनियर थे जो कि मैं बहुत लकी हूँ कि इनके अंडर खेला मैं। तो जब मैं उधर बॉलिंग कर रहा था, सैफी भाई भी थे लेफ्ट आर्म, सियालकोट लंबे। जी। तो मैं जब उधर बॉलिंग कर रहा था तो मुझे बाद में शबीर भाई ने या अजहर भाई ने बताया कि शबीर भाई पीछे खड़े ये कह रहे होते थे कि यार ये इसने 95 की बॉल की है, मतलब कि 95 माइल्स पे बॉल की है ये। ठीक है, वो मुझे टारगेट देते थे ये कर, तो मैं उसी तरह कोशिश करता था। तो पेस काफ़ी थी नेट में। जी। तो नेट में बैट्समैन कोई खेल उस वक्त जितनी पेस से कर रहा था तो नेट बैट्समैन से नॉर्मली सही तरह नहीं खेला जाता। जी। सिर्फ एक शोएब मकसूद था जो उस वक्त अच्छा खेलता था। शोएब मकसूद अच्छा प्लेयर, बहुत तगड़ा प्लेयर था, अभी भी है माशाल्लाह। तो बस उधर से फिर खेलना शुरू किया, उधर से सिलेक्ट हुए। उस वक्त फील नॉर्मली हमने देखा मैथ के ज़ाहिर है जब आपको अच्छी क्रिकेट मिल रही होती है फिर आपको बंदे को, जैसे मैंने पहले बात की कि सेल्फ बिलीव भी होता है कि यार मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस है। ज़ाहिर है फिर अच्छी क्रिकेट में जब आप जाते हैं तो आपके लिए कोई ना कोई तो ऐसा कुछ ज़रिया अल्लाह ताला बनाता है
तो जो अच्छी क्रिकेट है वो पहला इवेंट कौन सा था, और कौन वो जरिया अल्लाह ने आपका बनाया कि आपने एक फिजिकली अच्छी क्रिकेट में कदम रखा? पहला तो फर्स्ट क्लास में ही वापडा ने जब मुझे ट्रायल के बाद खिलाया। अब अंडर 19 वगैरह कुछ नहीं मैं खेले कुछ भी थे? नहीं खेला। आप कुछ नहीं खेले थे? कुछ भी नहीं खेला, डायरेक्टली फर्स्ट क्लास डायरेक्ट खेले? क्लब क्रिकेट से फर्स्ट क्लास में आया। वापडा की मेहरबानी। उधर अमजद भाई थे, हमारे कोचेस बाकी जितने भी थे, हमारे शाहिद भाई थे, बाबा जी, जाहिद उमर थे, और हारून मसूद मैनेजर थे, तो जी जी उनको भी काफ़ी पसंद था मैं। उसके बाद जब मैं पहला सीज़न खेल के इंग्लैंड में लीग क्रिकेट खेलने गया, दूसरे सीज़न के बाद जब मैं लीग क्रिकेट खेलने गया तो पीछे से सियालकोट स्टैलियंस का वो टूर्नामेंट आया एक। जी 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 मैंने आउट भी किए हुए थे लाहौर उसकी तरफ से, वापडा की तरफ से। तो प्लेयर अवेलेबल नहीं थे क्योंकि जून में था, और अच्छा। सारे प्लेयर्स अपनी अपनी लीग खेलने गए हुए थे, तो कोई वापस आने को तैयार नहीं था। हाँ। उसी में शोएब भाई का मुझे कॉल आई कि खेलने से सियालकोट स्टैलियंस, तो आज अगले हफ्ते से टूर्नामेंट स्टार्ट है। अब मैंने उसको एज एन इन्वेस्टमेंट समझ के, क्योंकि उस वक्त इतना अच्छा कॉन्ट्रैक्ट नहीं था मेरा इंग्लैंड में, तो मैंने क्लब से रिक्वेस्ट की कि मुझे एक वीक ऑफ चाहिए, मुझे जाना है। अच्छा। तो उन्होंने इजाज़त दे दी, मैंने अपनी टिकट अपने पैसों से करवाई और वापस आया। और जो कॉन्ट्रैक्ट के पैसे थे वो कुछ पे किए उन्होंने आपको? किसने? इंग्लैंड में? जी, वो उन्होंने किए। उस साल, उस हफ्ते के नहीं किए क्योंकि ऑब्वियसली मैं ऑफ था, तो उस हफ्ते के नहीं किए, लेकिन मैंने वो अपनी इन्वेस्टमेंट की, टिकट ली आने जाने की। अच्छा। आके खेला, उससे ये हुआ कि नज़रों में आ गया। आते ही मैंने पहले मैच में 3 आउट किए लाहौर लायंस के अगेंस्ट, और इसी तरह हम सेमीफाइनल हारे थे कराची किंग से, कराची डॉल्फिन से। ओके। लेकिन ये था कि नज़रों में आ गया, शोएब भाई ने देख लिया, बाकी सब ने देख लिया हुआ था। तो ये मेरा पहला अच्छा टूर्नामेंट था। उसके बाद फिर मैं 4 और टूर्नामेंट खेला स्टैलियन से। हम चैंपियंस लीग भी गए। वो एक और बड़ा टूर्नामेंट था, चैंपियंस लीग T20। वो दुनिया की बड़ी टीमें आई हुई थी, बिल्कुल पूरी दुनिया की। उसके बाद जब PSL में आया हूँ, वो इस तरह हुआ कि मैं पूरा सीज़न खेला हुआ था, मैं बेस्ट ऑलराउंडर भी हुआ था, बेस्ट T20 बॉलर भी हुआ था, लेकिन फिर भी नाम नहीं आया था। जब वनडे मैंने खेल लिए तो PSL में 20 दिन रह गए थे, तो मेरी बैक में थोड़ी फटीग की वजह से स्टिफनेस और पेन वगैरह स्टार्ट थी। ठीक है। मुझे पता चला कि मैं PSL में हसन अली इंजर्ड है, तो उसकी रिप्लेसमेंट में मुझे लेके मुझे अकरम भाई की कॉल आई, पेशावर जल्मी से। अच्छा। मैंने वो आपका पहला साल था PSL का? बिल्कुल, मेरा वो पहला साल था, 2018 जी। ओके। तो बड़ी जर्नी है ये भी। तो यही बैक में मेरी बहुत पेन थी, और मैं खैर रेस्ट किया हुआ था 10 दिन, और मैं अकेडमी जा रहा था ट्रेनिंग करने। अकेडमी ही था, अकरम भाई की कॉल आई, क्या कर रहे हो पूछा उन्होंने, मैंने सारा बताया। कहते हैं अच्छा बॉलिंग कर रहे हो? मैं कहनी मैंने शुरू करनी है आज से। अच्छा। कहते हैं चलो मुझे बॉलिंग करके बताओ, मैं तुम्हारा नाम दे रहा हूँ। अब मैंने बॉलिंग शुरू की, मेरी पहली बॉल पे पेन हुई, दूसरी पे हुई ज़्यादा, तीसरी पे ज़्यादा, 5वीं पे बहुत ज़्यादा पेन हुई मेरी बैक में। तो अब इतना बड़ा चांस था, और मैंने जाके अपने मेडिकल पैनल, उनके हेड जो थे, उनसे बात की। मैंने कहा क्या करूं? कहते हैं मर्जी है तुम्हारी, देख लो। तो मैंने क्रिकेट में झूठ नहीं बोला, और बाकी चीज़ों में मैंने चीटिंग नहीं की। तो मैंने उनसे कहा मैं उनको बोल रहा हूँ मैं नहीं आ सकता। एक इतना बड़ा चांस था, लेकिन मैं ये नहीं चाह रहा था कि मेरा नाम ख़राब, मैं उधर जाऊँ, मैं इंजर्ड हो जाऊँ, परफॉर्म ना कर सकूँ, या कुछ भी हो सकता है। आप टीम को नुकसान होगा। सही है। मेरा तो होगा ही, टीम का भी नुकसान होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो आपका नाम ख़राब होता है। मैंने डिसाइड किया कि मैं अकरम भाई को फ़ोन करके मना कर दूँगा। ऑल तो जितने बड़े दिल किया मैंने बड़ा, और मैंने कॉल की। मुश्किल फैसला था क्योंकि घर वालों को भी पता लग गया हुआ था। मैंने फिर फ़ोन किया, मैं अकरम भाई सॉरी, मैं नहीं आ सकता, मेरे बैक में बहुत पेन हुई है, मैंने बॉलिंग की है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम भी ख़राब हो, टीम के लिए मैं नुकसान दूँ, मैं उधर आ जाऊँ और मैं खेल ना पाऊँ, और ऐसी प्रॉब्लम हो टीम को। कहते हैं क्या हुआ? मैंने बताया सर। कहते हैं चलो बच्चे, थैंक यू सो मच, तुमने इतनी ऑनेस्टी से सारा कुछ बताया, लेकिन तुम जैसे ही ठीक हो गए मुझे फ़ोन पहला करना है तुमने। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। मैंने बंद किया, बंदा सैड होता थोड़ा सा, लेकिन मैंने कहा चलो अल्लाह की मर्ज़ी। मैं अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। अगले दिन मैं फिर अकेडमी जा रहा था, तो उससे पहले मुझे मैनेजर की कॉल आई कि आपकी किट का साइज़ क्या है। मैंने उन्हें कहा आपने अकरम भाई से बात नहीं की? तो कहते हैं नहीं। मैंने कहा मैं नहीं आ सकता, तो मैंने उन्हें मना कर दिया। कहते हैं चलिए ठीक है।
अकरम भाई को मैंने कॉल की, उन्होंने नहीं उठाई, फिर उनकी कॉल आ गई, कहते हैं हाँ बच्चे कॉल आई थी आपकी। मैंने कहा मुझे ना मैनेजर की कॉल आई थी, तो आपकी विकेट का साइज़ पूछ रहे थे तो आपने बताया नहीं। कहते हैं वो मैंने कर लिया, अब बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है। मैंने कहा ठीक है। कहते हैं रात को दर्द हुई। मैंने कहा नहीं। कहते हैं कि अच्छा ऐसे करो, ये तुम्हारे मेरे बीच बात है, किधर हो। मैंने कहा अकेडमी हूँ, तो ट्रेनिंग शुरू करनी। कहते हैं 20-25 मिनट का प्रॉपर वार्म अप करना है और फिर 5 ओवर पूरी जान से करके मुझे बताना है। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। मैंने वार्म अप किया प्रॉपर 20-25 मिनट, फिर जब 5 ओवर किए तो जो पिछले दिन 100% पेन थी मुझे, वो अगले दिन सिर्फ 20-30% हुई। अच्छा। उन 5 ओवर्स में मैं सरप्राइज। मैंने उनको कॉल की, मैं कहा अकरम भाई ऐसे है। कहते हैं ये मुझे पता है, मैं भी फास्ट बॉलर था, तो ये जब आप सीज़न खेलने के बाद थोड़ा नहीं करते ना, तो थोड़े मसल टाइट हुए होते हैं और आप खोलने में टाइम लगता है। तो तुम इधर जाओ, मलंग उधर ही है, उसको उनसे बोलो कि मुझे ट्रीटमेंट मसाज वगैरह करें, तुम मसाज कराओ, मैं तुम्हारा नाम दे रहा हूँ। ठीक है। उन्होंने बुला लिया। अभी अकरम भाई की मेहरबानी कि उनको पता था कि उनको एक फास्ट बॉलर की फीलिंग थी कि क्या कैसे चला सकते हैं। बड़े बेहतरीन फास्ट बॉलर थे मोहम्मद अकरम। फिर मैं उधर पहुंचा। मैं तो उधर पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने मुझे मेडिकल पैनल के हवाले उधर किया। डॉक्टर जफर थे, डॉक्टर जैफ जो जी, और साथ में ब्रेड था। ब्रेड एक पाकिस्तान के फिजियो रहे हुए, उन्होंने मेरी ट्रीटमेंट उधर की और सीधा मैं उस मैच में था। वार्म अप मैच था हमारा लाहौर कलंदर से या कराची किंग से। मैंने मैच में बॉलिंग की, फील्डिंग की, बैटिंग की। तो मैच जीतने के बाद सैमी ने मेरे शोल्डर पे हाथ रख के बोला कि ब्रदर यू आर गोइंग टू डू वेल फॉर अस दिस ईयर। ठीक है। वो एक और चीज़ थी। कप्तान भी था गालबन समी उस सीजन ना। जी बिल्कुल, डैरन सैमी कैप्टन था। तो वो एक कैप्टन का, इतने इंटरनेशनल प्लेयर का जो चैंपियनशिप माइंडसेट वाला प्लेयर हो, जिसने 2 चैंपियनशिप जीती हो, ठीक है, वो PSL का भी जीता हो, तो वो आपके हाथ शोल्डर पे हाथ रखे कि यू आर गोना डू वेल फॉर अस दिस ईयर, तो वो आपकी वो जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो और ऊपर चला जाता है। वो स्काई हाई चला गया उस टाइम पे। अच्छा मतलब ये लेवल मैं खेल सकता हूँ, ये भी लेवल खेल जाऊंगा मैं। तो बस वही था कि उधर से फिर अल्लाह ने। किस कैटेगरी में आपको फिर उस वक्त कंसीडर किया गया था? मैं हसन अली की रिप्लेसमेंट में था, सिल्वर कैटेगरी। हसन अली तो पाकिस्तान खेल रहे थे, तो वो मेरे ख्याल उनकी तो डायमंड थी मेरे ख्याल से। डायमंड थी शायद। तो मैं सिल्वर कैटेगरी में था। अच्छा। और फिर इसके बाद एक और वाकया हुआ कि 2 मैचों के बाद हसन अली फिट हो गया। अब जो रिप्लेसमेंट होती है वो खत्म हो जाता है, आप डीएक्टिव हो जाते हैं। जब आप जब पहला मैच खेल रहे थे, तो उस वक्त जब PSL का पहला मैच आपका डेब्यू हो रहा है, आप इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपके पास है, ज़ाहिर है दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर पर पाकिस्तान सुपर लीग है, और इससे पहले आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो जब पहला मैच आप खेल रहे थे, तो उस वक्त आप कितने इमोशनल थे, कितने एक्साइटेड थे, और क्या प्रेशर वगैरह था उस वक्त? ये हसन अली की स्टोरी आप इसके बाद मुझे बताएं। ठीक है। पहला मैच पेशावर ज़ल्मी हम हार गए, मैं नहीं खेला। मुझे दूसरा मैच इस्लामाबाद के अगेंस्ट खिलाया गया। तो प्रेशर ऑब्वियसली होता है, आप इतनी बड़ी स्टेज पे खेल रहे हैं। तो पहली बॉल जब मैंने की तो मुझे पहली बॉल पे चौका लगा। अच्छा। तो मैं वापस जाते हुए, सैमी ने भी हौसला दिया कोई बात नहीं, तो मैंने कहा यार, फिर अगली वाइड हुई। तो मैंने वापसी पे, उस दूसरी बॉल के वापसी पे मैंने सोचा, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो तुम, ये तुमने जो इतना लंबा प्रोसेस पीछे करके आए हो उसी को रिपीट करना है और कुछ नया नहीं करना। अगली बॉल स्लोअर 1 की, वॉल्टन आउट हो गया। अच्छा। वहां से कॉन्फिडेंस वापस आ गया। और एक विकेट चाहिए थी आपको। हाँ। पहली बॉल पे उसने चौका मारा हुआ था। उधर से फिर मैंने अपनी जो मैं करता आ रहा था उसी तरह किया। विकेट में थोड़ा स्पॉन्जी सा बाउंस था। तो बस जो मैंने पाकिस्तान में करता रहा, जो पिछले 2 डोमेस्टिक क्रिकेट में उसी तरह एग्जैक्ट मैंने वही चीज़ें की। कोई कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। जहाँ मुझे फील हुआ स्लोअर करनी है, मैंने स्लोअर 1 की। जहाँ फील हुआ आगे करनी है, वहाँ मैंने आगे की। जहाँ मुझे शॉर्ट बॉल का फील हुआ, मैंने वहाँ पे स्लोअर। लेकिन 20 ओवर की क्रिकेट का आपको मैथ आइडिया था कि 20 ओवर की क्रिकेट में एक फास्ट बॉलर की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? एक बैटर का ज़ाहिर है, जब आप इंटरनेशनल जो बैटर्स हैं उनके खिलाफ खेल रहे होते हैं, तो एक डोमेस्टिक लेवल का बॉलर और एक इंटरनेशनल क्रिकेटर जब आमने सामने होते हैं, तो ज़ाहिर है कोशिश तो होती है डोमिनेट करने की, लेकिन कुछ डिफरेंट आपने किया। 20 ओवर की क्रिकेट और रेड बॉल की क्रिकेट आप खेल रहे थे, फ़र्क तो होता है ना इसमें? मैं सारी क्रिकेट खेल रहा था। मैं उसी साल डोमेस्टिक 4 डे का बेस्ट ऑलराउंडर भी हुआ। 42-43 विकेट्स थी और साथ में 400 के करीब रन थे मेरे।
ड्यूक्स का बॉल था ऊपर से। ड्यूक्स का बॉल। और फिर मैं T20 में भी टॉप किया, फिर वनडे में भी मेरे अच्छी स्टैट्स थे। हमारे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हमारे साथ डोमेस्टिक में भी खेल रहे होते हैं, आप जब उनके अगेंस्ट भी अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं तो आपको फील बेहतर आता है तो क्रिकेट ही, बॉल ही है, बैट है, बैट्समैन और बॉलर है। इसमें अब इंटरनेशनल पे जाना, उधर जो खेल रहा है उसका कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट होता है और जो डोमेस्टिक में खेल रहा है उसका कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट होता है। सिर्फ यही फ़र्क है कि बड़े प्लेयर्स में और नॉर्मल प्लेयर में की कॉन्फिडेंस उनका हाई होता है और उनको अपनी एबिलिटी जो है उन पे बिलीफ होता है, विल पावर जो है वो उनकी स्ट्रांग होती है। अगर एबिलिटी पे बिलीव होता है, मैं तो वो भी तो इसी प्रोसेस से गुजर के आए होते हैं। 100% वो कर के आए पहुंचे होते हैं वहाँ पे, और उनको वो ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें कर चुके होते हैं पहले से, कि इस सिचुएशन में ये बॉलर क्या करेगा, इस सिचुएशन में ये बैट्समैन क्या करेगा, ये सारी चीज़ें उनको पता हो, मतलब एक एक्सपीरियंस की वजह से वो चीज़ें उनके सामने पहले से ही मौजूद होती हैं। और ऊपर से उनके पास स्टैट्स इतने होते हैं, आप उनके पास एनालिस्ट होते हैं, तो आप नए नए जाते हो तो उनके पास आपके इतने नहीं होते स्टैट्स वगैरह, वो सरप्राइजिंग भी हो जाता है समटाइम। एग्जैक्टली, तो उस पर आप जितना कैपिटलाइज कर सकते हैं वो करना चाहिए, तो वही मेरे ख्याल से मैंने किया वहाँ पे। और ज़ाहिर है सबसे बेसिक चीज़ होती है किसी भी क्रिकेट में आपका कॉन्फिडेंस, और सेकंड थिंग ये किसी फास्ट बॉलर के लिए पास 6 बॉलें होती हैं, बैटर के पास जो है वो 1 बॉल होती है। अगर बैटर को एक अच्छा बॉल पड़े और वो फारिग, वो जितना भी अच्छा हो, दुनिया के बड़े बड़े बैटर्स हमने देखे, डिविलियर देखा, PSL में हमें वो फेल होता हुआ नज़र आया, क्रिस गेल को हमने देखा, ब्रैंडन मैकलम को हमने देखा, मतलब ये दुनिया के क्रिकेट के बड़े प्लेयर थे ना, इनसे नहीं है। अब अगर एक नया प्लेयर, और जब ये प्लेयर सामने होते हैं तो जाहिर प्रेशर किस पे आएगा, बॉलर के ऊपर ही आएगा ना जब इस तरह के बैटिंग। बिल्कुल ऐसे हमारी क्या इस बात में कितनी सच्चाई है कि PSL की जो क्रिकेट है, पाकिस्तान सुपर लीग, ज़ाहिर आप इंटरनेशनल लीग्स वगैरह भी काफ़ी खेले हैं, आपने टूर्स भी किए हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है अगर बाकी दुनिया की लीग्स को कंपैरिजन करते हैं हम PSL के साथ, तो क्या ये बात दुरुस्त है कि सबसे ज़्यादा बॉलिंग पोटेंशियल जो है वो हमारे पाकिस्तानियों के पास है? ये 100% आपके जो भी फॉरेन प्लेयर्स आते हैं, जो इवन के IPL में भी खेले होते हैं, वो टॉप क्रिकेट मानी जाती है, लेकिन यहाँ पे जब आते हैं तो वो यही कहते हैं कि भाई हर टीम के पास 140 प्लस बॉलर है और लोकल बॉलर है, कि वो जो 140 प्लस कर रहे हैं और उनकी वेरिएशंस, उनका जो कैपेबिलिटी है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है। शेन वॉटसन है, मैं इनके साथ जब बैठा हूँ उसमें T10 में था, तो ये जब किसी से बात कर रहे होते हैं तो वो कोई कहता है मेरा PSL में हुआ है, तो वो उसको यही बता रहे होते हैं कि भाई बॉलर इधर नेक्स्ट लेवल के, प्रिपेयर होके आना, और हर टीम के पास 140 प्लस बॉलर है, हर टीम के पास रिलेंटलेस बॉलिंग है, तो इफेक्ट तो होता है हमारे पास वाकई ऐसे है। और अगर आप बाहर से फॉरेन प्लेयर आगे कह रहे हैं तो फिर तो मानने वाली बात है। हम सिर्फ लैग करते हैं फील्डिंग डिपार्टमेंट में। अच्छा, हमारे जो लोकल प्लेयर्स हैं वो फील्डिंग डिपार्टमेंट में लैग करते हैं कि, लेकिन वो भी अगर जब आप खेलते हैं उनके साथ, जो इंटरनेशनल प्लेयर है, मैं CJ के साथ खेला, क्रिस जॉर्डन के साथ, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला, डैरेन सैमी से डिफरेंट चीज़ें सीखने को मिली। इसी तरह जितने प्लेयर्स के साथ आप खेलते हो आपको सीखने को मिलता है बहुत ज़्यादा। तो वो फील्डिंग, अब CJ जैसी फील्डिंग, आप पिछले अभी कल परसों एक मैच लगा हुआ था, उसमें उसने इतना ज़बरदस्त कैच पकड़ा है T20 में, तो वो अभी तक किसी तरह है। तो ये चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं कि नहीं यार ऐसे फील्डिंग करनी है। PSL में तो नॉर्मली हमने देखा कि स्टैंडर्ड तो बहुत हाई होता है, जिसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप मुझे बात बता रहे थे कि उसके बाद जब आप फिट हुए तो आप हसन अली के जो है वो 2 मैचों के बाद जो है ना वो कमबैक हो गया, आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, वो मुझे अब कंप्लीट करें आप। वो ये हुआ कि 2 मैचों के बाद मैं डीएक्टिवेट हो गया। हसन अली फिट था, उसने मैच खेलना था लाहौर कलंदर के अगेंस्ट। अब पिछले दिन प्रैक्टिस थी और सारे परेशान। अच्छा। डैरेन सैमी सबसे ज़्यादा परेशान। मुझे पूछे तुम्हें उसमें ड्राफ्ट में क्यों नहीं पिक किया? मैंने कहा मैं तो परफॉर्म किया हुआ था, ये मेरे स्टैट्स से तो नहीं हुआ मैं बस। तो कहता है, मतलब बड़ा वो अपनी इंग्लिश में जिस तरह की वो लैंग्वेज जिस तरह बोलते हैं उसमें गुस्से में इधर उधर फेरा था। हम प्रैक्टिस कर रहे थे, तो अब मैं यही सोचा था बस अल्लाह की मर्जी, जितने मैच अल्लाह ने खिलाने थे खिला दिया अल्हम्दुलिल्लाह। हारिस सुहेल फील्डिंग करते हुए उसकी फिंगर पे बॉल लगा और फिंगर फ्रैक्चर हुआ। अनफॉर्चुनेट फॉर हिम, गुड लक फॉर फॉर्चुनेटली फॉर मी। गुड लक।
मुझे उसकी रिप्लेसमेंट में ले लिया। मतलब उसका तो कंपैरिजन बनता नहीं है, आप फास्ट बस बॉलर रिप्लेसमेंट लेनी है ना, आप तो प्लेयर चाहिए जैसा मर्जी हो, लेकिन ये कंकशन की तरह नहीं है ना। कंकशन में होता है कि आपने लाइक टू लाइक प्लेयर चेंज करना, हाँ वो नॉर्मली तो होता भी यही है, लेकिन ये स्क्वाड में प्लेयर चेंज हो रहा है। स्क्वाड में प्लेयर चेंज, ठीक है, तो उन्होंने मुझे हसन अली से डीएक्टिवेट हुआ तो मैं हारिस सोहेल की रिप्लेसमेंट हो गया। उधर से फिर मैं सारे मैच खेल गया। फिर आप सारे मैचेस खेले? बिल्कुल, अगले मैच में हम अंदर नीचे उतरे हैं तो आपको याद होगा कि लाहौर कलंदर से के अगेंस्ट मैच था, तो मैं भी अंदर था और हसन अली भी अंदर था, तो वो उन्होंने मैच रोक लिया। कलंदर वालों ने अंपायर से बात की कि ये दोनों कैसे खेल सकते हैं, क्योंकि ये तो इसकी रिप्लेसमेंट था। फिर उनको इन्फॉर्म किया गया कि ये लास्ट नाइट ये हारिस सोहेल की रिप्लेसमेंट हो गया। अच्छा, तो तब फिर मैच चला था। तब ये कोई प्रॉब्लम होती है कि जो रिप्लेसमेंट जी नहीं खेल सकते, डीएक्टिव हो गए ना, डीएक्टिव हो गए, डीएक्टिवेट हो गए, आप नहीं खेल सकते। रिप्लेसमेंट के ऊपर जो प्लेयर होगा वही खेलेगा, जिसकी जगह है आप, अगर वो अवेलेबल हो गया तो फिर आप नहीं खेल सकते। अच्छा, तो उस सीजन पिशावर में अभी आपने देखा, पिशावर ने कहाँ पे फिनिश किया था? मुझे एक्चुअली याद नहीं है। हम फाइनल हारे थे, आप लोग इस्लामाबाद से, आप इस्लामाबाद से फाइनल हारे थे। तो वैसे आपका ड्रेसिंग रूम शेयर करना जो इंटरनेशनल प्लेयर है, और उस साल की मैं बात कर रहा हूँ 2018 की, जब इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का फाइनल था। एक्चुअली मुझे याद आ रहा है अभी थोड़ा थोड़ा ना, तो ज़ाहिर उम्र हो गई है हमारी भी, तो याददाश्त थोड़ी वीक हो गई है। अच्छा, वो आपने ओवरऑल अगर जब आपका पहला एक्सपीरियंस था, आप ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे थे जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आपके साथ थे, नेशनल प्लेयर भी आपके साथ थे, पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे थे, वो भी बड़े बड़े नाम आपके साथ थे, तो कैसा वो एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे आपका? कैसा वो एक्सपीरियंस रहा और क्या आपने जो है वो गेन किया उस टाइम पीरियड में? जितने चैम्पियनशिप माइंडसेट जो था ना, वो डैरन सैमी के अंडर वो सीखा कि वो कैसे होता है, हर बॉल पे किस तरह रिलेंटलेस एफर्ट डालना है। वो मैं शोएब मलिक के अंडर भी खेल के सीख चुका था, जिसका मुझे बहुत फ़ायदा वहाँ पे भी हुआ। और मैं बिलीवर हूँ कि आपसे एक डिपार्टमेंट में नहीं हो रहा तो आपकी फील्डिंग इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि आप उस डिपार्टमेंट की गलत परफॉर्मेंस भूल के अपनी फील्डिंग के ऊपर पूरा फोकस करें, तो आप मैच में इन रहते हो हर वक्त। आपसे बॉलिंग नहीं हो रही, लेकिन आप फील्डिंग में जान मार रहे हो, तो आपकी बॉलिंग बेहतर होने का चांस है आगे, क्योंकि वो आप एक पॉजिटिव चीज़ अपनी एफर्ट से अपने दूसरे स्किल में लेके जाते हो। तो मेरा ये होता था कि ये सीखा था शोएब भाई से कि जान हर वक्त मारनी है, रस्से से अंदर हलाल करके आना है, कि रात को वापस आए तो यहाँ भी दर्द हो रही हो, यहाँ भी दर्द हो रही हो, यहाँ भी दर्द हो रही हो, कि यार पूरी जान मारी है आज। नॉर्मली हमने एक चीज़ और भी देखी, जब कोई नया लड़का आता है तो उसमें अगर आपको 4 लड़के बैक करने वाले हैं तो वहाँ आपको कुछ 4 लड़के टांगे खींचने वाले भी मिलते हैं। ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ आपके साथ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लाहौर पेशावर के लिए जब आप खेले तो ओवरऑल आपकी जर्नी कैसी रही उसमें? और फिर आपको पेशावर ने रिलीज़ किया या आप नेक्स्ट ईयर फिर आप कराची की तरफ से गालबन खेले थे 2019 में? मैं 20 में खेला था, 2020 19 में पेशावर से ही खेला था। 2 सीज़न आप पेशावर ज़ल्मी की तरफ से मुसलसल खेले थे। जी बिल्कुल। अब देखें, मैं जब लाहौर की तरफ से खेल रहा था तो वहाब भाई के अंडर खेल रहा था। हम T20 भी इकट्ठे खेले, फिर हम पेंटाकुलर भी इकट्ठे खेले थे। उसका फ़ायदा मुझे उधर भी हुआ कि वो जब वहाब भाई क्योंकि इतने अरसे से खेल रहे थे, तो उनके साथ खेल के मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर, एग्जैक्टली उस टाइम पे हमारी टीम में वही थे, तो लीड भी वही कर रहे थे अटैक को। ठीक है, हसन अली भी था, वहाब भाई भी थे, लेकिन वहाब भाई से ज़्यादा डिस्कशन होती थी कि अब इस बॉलर बैट्समैन को क्या करना चाहिए। अपना भी इनपुट देते थे, फील्डिंग भी बताते थे, उनका भी सुनते थे कि हाँ अब इसको ये कर या ये करना है, ये करना है, तो ये किस मूड में खड़ा है तो कर। तो हाँ, वो बड़ा कुछ फ्रंट से लीड करते थे। मैंने काफ़ी ऑब्जर्व किया वहाब रियाज को जब भी वो पेशावर ज़ल्मी की कप्तानी करते थे। बिल्कुल, तो मुझे उसका ये बड़ा फ़ायदा हुआ उनके अंडर खेल के, साथ खेल के, कि वो जब अंदर मैच में होते थे तो साथ साथ वो बताते रहते थे कि क्या करना। तो कितना को फ़र्क पड़ा है आपको जब आप मतलब स्पेशली बॉलिंग कर रहे हैं? आपको ज़्यादा मज़ा किस बॉलर के साथ, जब आप PSL की, चले पेशावर ज़ल्मी की बात करते हैं, पेशावर ज़ल्मी में जब आप बॉलिंग कर रहे होते थे, एक एंड से अगर आपने बैटर के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया हुआ है, सिचुएशन ऐसी है, डू और डाई वाली सिचुएशन होती है, 20 ओवर की क्रिकेट है, दे मार 4.5 वो ही सारा, तो आपने अगर एक तरफ से प्रेशर बिल्ड किया है बैटर के ऊपर, आपने वो मैच कंट्रोल में किया है, दूसरे एंड से अगर कोई भी बॉलर आता है वो रन्स देता है, वो जो आपकी मेहनत पे पानी फेर देता है, तो इस कंडीशन में क्या एक्चुअली आपकी स्ट्रेटजी होती थी?
देखिए गुस्सा भी आता हो? नहीं, देखिए दूसरी टीम्स की प्लानिंग ये होती थी कि यार वहाब रियाज और हसन अली को तो मार नहीं सकते, क्रिस जॉर्डन भी है साथ उनके, तो वो अटैक करने की कोशिश करते थे मेरे पे या समीन गुल पे। अच्छा, उस साल समीन गुल का इंस्टिंग भी बड़ा अच्छा जी जी, समीन गुल भी था, अभी भी उसी तरीके का था जी जी जी। तो वो हमारे पे अटैक करने की कोशिश करते थे, जिस पे हमें ये फायदा होता था कि हमें पता होता था कि अभी बैट्समैन ने चलानी है अच्छा हमारे पे, ठीक तो हम है। वेरिएशंस के साथ कोशिश करते थे कि मैं तो यही कोशिश करता था कि वेरिएशन से इसको डिसीव करने की कोशिश करूँ, प्रोएक्टिव हूँ और मेरी फील्ड के मुताबिक बॉल हो। उसमें कभी कभी कोई मैच मार भी पड़ जाती थी क्योंकि अगले बैट्समैन खेलने आए, तो वो ऐसे ही चलता था कि कभी किसको पड़ी है कभी किसी को पड़ी है, लेकिन आपका जो टीम का मेन गोल है ना, वो ऑब्जेक्टिव पूरा होना चाहिए। अगर एक को पड़ी है तो आप उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी हम जैसे स्टैलियंस में खेल रहे थे, कोचिंग में कर रहा था फास्ट बॉलिंग, तो शोएब भाई के जो भी लेक्चर्स लड़कों को देते थे वो स्किल के ऊपर नहीं होते थे, वो मेंटेलिटी के ऊपर होते थे, माइंडसेट पे होते थे कि किस तरह इंटरनेशनल माइंडसेट लाना है अपने अंदर, कि अगर आपके एक प्लेयर किसी को मार पड़ी है तो आपने दबक के बैट नहीं जाना, आपने उससे ज़्यादा अटैक करना है। जैसे कि एग्जैक्टली जैसे अगर आपकी फैमिली में आपके भाई को कोई मारेगा तो आप चुप करके पीछे होकर बैठ जाओगे, नहीं आप ऊपर चढ़ोगे, तुम्हारी ऐसी तैसी। तो वो वाला माइंडसेट लेके आए लड़कों में। उसी तरह फिर आप देखें सेकंड हाफ में स्टैलियंस कितना अच्छे तगड़े तरीके से खेले ये अभी चैंपियंस कप में, चैंपियंस T20 कप में। जी जी। तो ये माइंडसेट हमारा उधर भी होता था कि अगर किसी को पड़ी है तो दूसरा उससे चढ़ के उसको कवर करता था। और सारी टीमों को सबसे ज़्यादा डर भी पेशावर से होता था क्योंकि सारे के साथ इवन हम 5 फास्ट बॉलर्स के साथ खेले, वहाब रियाज, क्रिस जॉर्डन, हसन अली, मैं था और समीन गुल। ठीक है, डॉसन हमारे साथ स्पिनर होता था, तो वो एक ही स्पिनर थे, तो हम 5 फास्ट बॉलर्स पे टूर्नामेंट फाइनल तक पहुंचे। स्ट्रेटेजी अच्छी होगी ना, इसलिए वो हमने देखा भी है। अच्छा, 2 साल का कैरियर था आपका, तो जाहिर है PSL आप जिस साल खेलें 2018 में, तो जाहिर है उस वक्त जो PSL खेलता है, तो आजकल तो ये कैटेगोरिकली एक चीज़ दिस इज द वे कि आप पाकिस्तान खेलने का एक आप डोर नॉक करते हैं। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं देन आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं। एग्जाम्पल मैं देता हूँ हारिस रऊफ़ की, टेप बॉल की क्रिकेट खेली, PSL में आए, परफॉर्म किया, पाकिस्तान खेले। शाहीन अफरीदी अंडर-19 वगैरह खेले, PSL में आए, परफॉर्म किया, खेले। शादाब खान उनकी, हसन अली, ये बेसिकली PSL की प्रोडक्ट हैं। तो आपके लिए ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल हुई। जब मैं पहला PSL ही खेला था तो मुझे टूर्नामेंट के दौरान ही बताया गया कि वेस्ट इंडीज़ आ रही थी PSL के फ़ौरन बाद, तो उसमें मेरा नाम है, ये मुझे बताया गया था। बट एंड पे वो शाहीन का नाम उसकी मतलब स्विच हो गया, या जैसे भी जो उस वक्त कोचेस को, जो सिलेक्टर्स को बेहतर लगा वो उन्होंने वो किया, उस शाहीन का नाम आया। परफॉर्मेंस का अगर कंपैरिजन करें उमैद आसिफ और शाहीन अफरीदी का, तो उस वक्त परफॉर्मेंस किसकी बेहतर थी? देखिए परफॉर्मेंस तो बात तो ये होती है ना उमैद की, अगर आप परफॉर्म एक बंदा कर रहा है, अगर एक बंदे ने अच्छा परफॉर्म किया है तो पहला प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए कि उसको पहले मौका दिया जाए। नो राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन, आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट कि वो राइट एंड लेफ्ट, इट्स ओनली बिलोंग फ्रॉम द आप कह लें कि परफॉर्मेंस। नहीं देखें, जो उस टाइम जो भी जिन्होंने जो देखा, एक तो लेफ्ट आर्म राइट आर्म का फ़र्क है, आपके पास पहले ही राइट आर्म बॉलर्स टीम में हैं और उसके बाद उन्हें लेफ्ट आर्म चाहिए, और फिर वो ये देखते थे कि फ्यूचर कितना लंबा है। मैं उसमें 34 था और शाहीन का उन्होंने ये सोचा कि ये हमारा फ्यूचर ज़्यादा देर चलेगा, तो उनको जो बेहतर लगा उन्होंने उस वक्त किया। तो मुझे इसमें कोई रिग्रेट नहीं, क्योंकि मुझे जब पहला मैच खेला PSL का, तो इंटरव्यू में उन्होंने मेरे से पूछा कि आप 34 हैं, आपको नहीं लगता लेट हो गए? तो मैंने उन्हें यही रिप्लाई दिया था कि मुझे नहीं लगता मैं लेट हूँ। अगर मैं अभी खेल रहा हूँ इसका मतलब है कि अल्लाह मुझे इससे पहले इस स्टेज के लिए तैयार कर रहा था। मेरे पे जो हार्डशिप जैसी भी थी वो इसी वजह से आ रही थी कि मैं इस स्टेज के लिए तैयार हूँ, और जब मैं इधर आऊँ तो इस तरह परफॉर्म करूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आते ही मैन ऑफ द मैच हुआ था। अगर मैं उस वक्त नहीं खेला, उसके पीछे भी अल्लाह की कोई हिकमत है। ठीक है, मे बी मैंने उस लेवल तक खेला है। मैं पाकिस्तान के लिए टेस्ट में फील्डिंग भी की हुई है अबू धाबी में जी। मैं T10 इंटरनेशनल सारा मैंने पाकिस्तान ए भी खेला, पाकिस्तान ए भी डेब्यू में 5 आउट किए हुए हैं। तो मैं उनको रिग्रेट्स नहीं मानता
कि मैं नहीं खेला, या वो उसके पीछे एक जो ग्रेटिट्यूड है ना इंसान का अल्लाह के डिसीजंस के ऊपर, वो बहुत मैटर करता है। आई बिलीव कि मैंने वो सारी चीज़ें, सारे स्टेजेस देख ली, और अगर मैं अब कोचिंग में आया हूँ या किसी और चीज़ में जाता हूँ, तो जितना अच्छा मैं ट्रांसफ़र कर सकूँगा वो शायद इसलिए था कि मैं ज़्यादा अच्छा लर्नर हूँ, या मैं ज़्यादा अच्छा कोच बन सकता हूँ, या कुछ भी हो सकता है। वो अल्लाह बेहतर जानता है आगे क्या होगा मेरे साथ, या मैं क्या करूँगा आगे। तो वो जो एक्सपीरियंस मुझे देना चाह रहा था अल्लाह, वो मुझे अल्लाह ने दिया। एक चीज़ तो फील होती है नॉर्मली, आप इसको डिनाई करें या एक्सेप्ट करें, कि जब एक टेस्ट क्रिकेटर एक तरफ खड़ा होता है, दूसरी तरफ एक डोमेस्टिक क्रिकेटर जिसने फर्स्ट क्लास खेल ली हो, पाकिस्तान नहीं खेल रहा हो, जो टेस्ट क्रिकेटर खेल ली हो, जो वैल्यू एक टेस्ट क्रिकेटर की होगी वो डोमेस्टिक क्रिकेटर की नहीं होगी। इस चीज़ का फ़र्क कभी आपने रियलाइज़ किया? देखिए ये तो होता ही होता है, ये तो दुनिया है, इसमें तो होगा ही। मैं आपकी बात से ही आपको बात बता रहा हूँ ना, कि बेशक अल्लाह की तकसीम है, वो अल्लाह हर इंसान के लिए बेहतर करता है, कोई दो राय नहीं है इस चीज़ पे। लेकिन मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ, आपने रियलाइज़ किया अपने इस कैरियर में? देखिए वो तो तब होगा ना जब मैं ये सोचूंगा कि उसको मेरे से ज़्यादा मिल गया है, मुझे कम क्यों मिल गया। मैं तो ज़्यादा मिलने की बात ही नहीं कर रहा, मैं मतलब कहने का मतलब ज़्यादा मिलना है ना, कि बीइंग एक टेस्ट प्लेयर होना, एक टेस्ट प्लेयर होना या एक डोमेस्टिक प्लेयर होना, ये तो आप वही चीज़ कह रहे हैं ना, कि मतलब मैं उसमें अल्लाह की तकसीम पे ही कहूँ कि नहीं यार उसको क्यों मिल गया, या मुझे ये अल्लाह की बेहतरीन है तकसीम, अल्लाह ने जो इंसान की किस्मत में लिख दिया, जो लिख दिया है, अब वही मिलना है। अब आप देखिए दुनिया में हर एक की अपनी स्टोरी है, वो दूसरों से भी रिलेटेड है, ठीक है, वो किसी को सिखाने के लिए भी है, किसी को अच्छा मिल रहा है और उसको उस जगह पे जाके कुछ मसले आ रहे हैं तो वो किसी को सिखाने के लिए भी है, किसी को अच्छा नहीं मिल रहा और वो मेहनत करे जा रहा है, उसको नहीं मिल रहा फिर भी, तो वो भी किसी को सिखाने के लिए। तो कुछ ना कुछ इंसान सीखता ही है, इंसान तो कब्र तक सीखता है। एग्जैक्टली तो मैं इसका बहुत बड़ा बिलीवर हूँ। तो आप सीखते रहेंगे, आपका दिमाग ओपन रहेगा तो आप सीखेंगे। जहाँ आप दूसरों की सक्सेस को देख के अपने आप को कोसेंगे तो आप गए। इसके रीज़न मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली अब आप लीग क्रिकेट खेलते हैं, चाहे आप बांग्लादेश में खेलें, चाहे दुनिया की किसी क्रिकेट में भी खेलें, आप लीग क्रिकेट खेलते हैं। वाइट बॉल की क्रिकेट भी एक ज़्यादा क्रिकेट हो गई है। रेड बॉल की क्रिकेट की लीग भी हुआ करती थी, इंग्लैंड में तो अब भी होती है फुल डे क्रिकेट। वो जब कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना दो प्लेयर्स के दरमियान, के वो पाकिस्तान से हैं दोनों प्लेयर, एक खेला हुआ है एक टेस्ट, उसके कॉन्ट्रैक्ट का मुआवजा है जनाब वो इतने £1000 दे दिए, जितना भी उसको पैसा देना दे दिए। एक प्लेयर है वो डिज़र्विंग था, वो अच्छा था, वो उससे तगड़ा प्लेयर है, बट अनफॉर्चुनेटली उसको टैग नहीं लगा टेस्ट क्रिकेट का। अब अगर वो एक बंदे को £50,000 दे रहे हैं तो उसको वो 8-10 हज़ार पाउंड में ले लेंगे। डिफरेंस क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? अब यही डिफरेंस रिस्क में होता है कि नहीं होता? होता है। तो अल्लाह ने जितना लिखा है उतना आप उसकी पे आप ग्रेटिट्यूड शो करेंगे तो होगा ना। इंसान देखिए, अल्लाह ताला का हम सब पे बड़ा एहसान है, उम्मीद कि अल्लाह ताला ने, अल्लाह राज़िक है, अल्लाह सबको रिज़्क देने वाला है और अल्लाह की तकसीम है। हम अल्लाह की तकसीम पर खुश हैं, किसी को थोड़ा दिया है, किसी को ज़्यादा दिया है। मैं सिर्फ ये चीज़ कहता हूँ कि एज ए क्रिकेटर इंसान किसी न किसी स्टेज पे ये फील होता है कि काश मैं भी टेस्ट क्रिकेटर बन जाता। ये आप कह रहे हैं तो सोच सकता हूँ, लेकिन इसके अलावा मैंने कभी सोचा नहीं है। मैंने यही सोचा कि जो अल्लाह ने दे रहा है या जो दिया है उस पर आपका बड़ा पान है। लेकिन नॉर्मली जो दुनिया का एक सिस्टम, फिर आप दुनिया की बात करेंगे ना, दुनिया की मुस्लिम हमें तो ये कहा गया नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपने जो आपको रिस्क मिल रहा है उस पर शुक्र करेंगे। क्या पता अल्लाह जाके जितना मेरे में लिखा हुआ है मेरी उसमें किस्मत में, वो मुझे मिलना ही मिलना। बेशक ऐसे वो मैं 2 नंबरी से हासिल कर लूँ या वो मैं 2 नंबरी क्यों करने, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना कि एक मैं या तो कुड़ के हासिल कर लूँ या मैं मेहनत करके हासिल कर लूँ, तो वो मेरा जो लिखा है वो मिलना ही मिलना है मुझे। वो इस तरीके से नहीं मिला, वो शायद किसी और तरीके से मिल जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, मेरा इस पे बहुत बड़ा यकीन है। अच्छा उमैद, कराची की तरफ से भी आपका जब ड्राफ्टिंग में नाम है तो आप किस कैटेगरी में सिलेक्ट हुए थे कराची में? और कराची में आप जब खेले हैं तो आप किसकी कप्तानी में, मतलब शोएब मलिक की कप्तानी में शायद आप खेले थे? इमाद वसीम की कप्तानी में। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप पेशावर छोड़ के कराची में गए थे, 2 साल आपने पेशावर की नुमाइंदगी की, उसके बाद आप एक नए फ्रेंचाइज की तरफ से एक नया सफ़र शुरू कर रहे थे। तो दिल में कुछ ख्याल था कि यार मैं पता नहीं यहाँ पे एडजस्ट हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, इन्वायरमेंट, ये सवाल तो आते हैं ना जहन में। तो कैसा रहा ये जो आपका सफ़र है कराची के साथ?
देखिए जो PSL है ना वो एक क्रिकेटर के लिए ईद है। जो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं उनके लिए ईद है ये काइंड ऑफ। तो वो जोन सी भी फ्रेंचाइज में होगा उसके लिए खुशी की बात है। होना चाहिए। मेन चीज़ है कि होना चाहिए, आप मैचेस खेलो, आप खेलो जाके। तो मेरे लिए वही खुशी की बात थी कि कराची किंग्स में जा रहा था, इमाद के साथ थी अच्छी मतलब बातचीत थी उससे पहले, और उसकी कैप्टनसी मैंने देखी हुई थी डोमेस्टिक में। तो फिर वसीम भाई थे उधर, हाँ लेजेंड, ठीक है, फिर साथ डीन जोन्स थे। ओहो कमाल। तो बहुत कुछ सीखने को मिला उसमें जिस तरह डीन जोन्स कोच करता था, जिस तरह वसीम भाई चीज़ें बताते थे हमें, तो वो अगर मैं उधर ना जाता, तो अगर पेशावर में रहता तो जितनी पेशावर में सीख रहा था वो उसी लिमिट तक रहती। और जब मैं डिफरेंट आया हूँ, कराची में आया हूँ, तो वसीम भाई से डिफरेंट सीखा, डीन जोन से डिफरेंट सीखा, इमाद से डिफरेंट चीज़ें सीखी, बाबर भी था हमारे साथ। अच्छा। तो हम फिर जीते वो चैम्पियनशिप। अब हुआ ये कि मैं डोमेस्टिक में ना, उससे पिछला टूर्नामेंट जो डोमेस्टिक का खेला था उसमें मुझे एक ओवर में 18 अमाद भट्ट ने कर दिया था। एक ओवर में हम सेमीफाइनल था तो हम बाहर हो गए। वो मैच हम हारे, उसमें मेरे साथ शुएब भाई भी थे, मैं उस टीम में, हफीज़ भाई भी थे, वहाब भाई भी थे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी टीम थी। तो हम सेमीफाइनल से बाहर हो गए मेरे उस ओवर की वजह से। बस अमाद भट्ट का दिन था उस दिन, अच्छा खेला, हिटिंग बहुत अच्छी की उसने, मतलब कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उसने वो पहले से ही सोचा हुआ था उधर शॉट मारना। उसके बाद सीधा मेरा PSL में हो गया। अब जब मैं पहला मैच खेला हूँ और पेशावर के अगेंस्ट ही खेल रहा था। अच्छा। तो हम डिफेंड कर रहे थे कुछ स्कोर, तो कुछ 4 ओवरों में 55-56 रह गया। सैमी और लिविंगस्टन खेल रहे थे, ये बड़े मार रहे थे सबको। तो मेरा एक ओवर रहता था, आमिर के 2 थे, क्रिस जॉर्डन का था, ऐसे ही ना सबके एक ओवर थे। करते करते सेकंड लास्ट ओवर जब आया और सीजे कर रहा था, तो मुझे ज़हन में आया कि ये मेरे पे आनी है, ये आखिरी ओवर मेरे पे आना है। मैं फील्डिंग में उसी तरह पूरी जान मार रहा था। मैं हमेशा इस फील्डिंग में पूरी जान मारता हूँ ताकि बड़े एक्टिव नजर आते हैं। तो आपका वो एड्रेनलिन लेवल जो है ना वो नीचे रहता है, काम रहते हो आप, शोर डालते हो तो आपका एक नेचुरली जो एंग्जाइटी लेवल है ना वो नीचे जाता है। तो मैं शोर डालता था, मैं बोलता था, मैं फील्डिंग तगड़ी करता था। तो उस टाइम खड़े खड़े जब सेकंड लास्ट बॉल थी तो मैंने स्कोर देखा, तो लास्ट बॉल थी तो मैंने 14 रह गया था तकरीबन। तो लास्ट बॉल पे मतलब एक ओवर में 14 रह गया। अब मेरे जेहन में चलते हुए आखिरी ओवर करें, आखिरी ओवर मेरा है और मुझे लास्ट ओवर में 18 पड़ चुका है। पिछले आखिरी जो T20 मैंने खेला है उसमें मुझे 18 हो गया। फिर उसके बाद मैंने फिर जब चलते चलते मैंने सोचा वो 18 वाला दिन और था, ये आज डिफरेंट है। जो मैंने यहाँ तक आने तक प्रोसेस अपना किया है वो किस काम का अगर मैं ये डिफेंड नहीं कर सकता। अच्छा, हर बार आप ये चीज़ अपने माइंड में लेके आते थे, जो मैंने पिछली मेहनत की है, जो मैंने पीछे मेरी परफॉर्मेंस रही है, या जो मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है, जो मेरा निचोड़ है मेरी क्रिकेट का, वो मैंने यहाँ पे यूटिलाइज करना है। एग्जैक्टली। अब मैं ओवर करने आया हूँ, 14 रहता है, सैमी खेल रहा है, लिविंगस्टन खेल रहा है। फिर आपको शायद वो याद होगा, सैमी का मैंने कैच भी पकड़ा था कॉट एंड बोल्ड में, उसने शॉर्ट बॉल की, मैंने उसने ऊपर खड़ी की तो मैं भागती, वो मेरा एक डाइविंग कैच था, बड़ा एक पिक्चर आई थी लंबा ट्रॉली डाइव करके आपने कैच लिया था। तो वो कैच पकड़ा, फिर लिविंगस्टन आया, वो भी अगली बॉल पे आउट हो गया, और नहीं उससे उसको सिंगल दे दी। फिर रिजवान आया, उसने चलाई, वो आप भी आए, वो भी आउट हो गए। तो ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने प्रोसेस पे बिलीव रखना था, अपने ऊपर बिलीफ रखना होता है। आप हार्डशिप सब अगर आ गई हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो रोज़ आपने वही आपके ऊपर आ ही जाएंगी। जब तक आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे तो फिर आएंगी ज़रूर। तो बस उधर खेला, इमाद ने फिर मुझे गले लगाएगा, देख वो मैच और था, ये हो रहा है, कर गया ना। ये बाकी कह रहे थे कि ये नहीं कर सकेगा, ये होगा, लेकिन देख तूने किया ना। लेकिन उस कैप्टन की भी बड़ी बात थी कि उसने मुझे अप्रिशिएट किया हुआ था। कैप्टन का बड़ा रोल होता है बिल्कुल, किसी भी बॉलर को बनाने में या उसका कैरियर ख़राब करने में, उसका भी बड़ा रोल होता है। यूटिलाइज करना किसी भी फास्ट बॉलर को, ज़ाहिर है नए बॉल से किस तरीके से मैंने बॉलर को यूज़ करना है, अगर मैंने उसको मतलब अगर मैं उसका वेल विशर हूँ, किस तरह मैंने किसी बॉलर को ये परसेप्शन देनी कि यार 2 मैच ही मैं खिलाने नहीं, वो भी कप्तान के हाथ में ही है। तो इमाद हसीन की कप्तानी में जब आप खेल रहे थे तो
एज ए कैप्टन इमाद वसीम की क्रिकेटिंग सेंस वो कैसी थी? मैंने उसको जब 40 पे भी उसकी कैप्टनसी देखी थी, उतना कॉन्फिडेंट कैप्टन मैंने नहीं देखा। और मतलब जितने कॉन्फिडेंस से वो चीज़ें करता था ना, बेशक वो गलत ही कर रहा है लेकिन कॉन्फिडेंस से करता था। तो उसमें भी वो कॉन्फिडेंस देता था आपको कि हाँ करेगा, तू करेगा, या जो भी है। वो टैक्टिकल भी था और चीज़ें उसको समझता था कि इस टाइम कौन सा बॉलर चाहिए, कौन सा फील्डर कहाँ पे होना चाहिए। बाकी साथ में हम मतलब डिस्कस भी करता था, पूछता भी क्या फील्ड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो वो उसके मुताबिक ही चलता था वो। तो आई थिंक वो वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन जिसके अंडर में खेला हूँ। अब तो सरफराज की कप्तानी में भी खेले हैं ना? मैं सभी भाई के अंडर भी खेला हूँ। मैं सैमी, शोएब मलिक, इमाद और सलमान बट, ये 4 कैप्टन मुझे बहुत ज़बरदस्त लगे। क्रिकेटिंग सेंस बेहतरीन 100%। कराची की तरफ से आप 1 साल खेले थे? कराची से 2 साल खेला मैं, वो भी खेला, फिर अगले साल फिर पेशावर ने ले लिया मुझे। अच्छा, कराची की तरफ से आप 1 साल खेले, उसके बाद नेक्स्ट ईयर आपको उन्होंने रिलीज किया कि हम उठा लेंगे। अच्छा, तो पेशावर ने ले लिया। तो फिर कोयटा का सफ़र आपका कैसे शुरू हुआ? कोयटा में सरफराज कप्तान, सर वेवन रिचर्ड वो नहीं आए उस साल नहीं आए। हाँ जी, मोइन खान थे, वॉटसन थे, वॉटसन भी नहीं थे, वॉटसन उससे जेसन रॉय थे। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका कोयटा का? और आप मुझे ये एक्सपीरियंस बताएं, और तीनों फ्रेंचाइजेज में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस फ्रेंचाइज की तरफ से आया खेलने? ये डिप्लोमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं, डिप्लोमेटिक नहीं है ये एक्चुअली। देखिए, अच्छा, मुझसे आप पूछेंगे, मैं आपको कैटेगोरिकली जवाब दे दूंगा। ठीक है। देखिए, मुझे हर एक का ना मकसद जीतना है। हर फ्रेंचाइज का अपना जो बिजनेस मॉडल है, वो मालिकों की क्रिकेट है, उन्होंने टूर्नामेंट जीतने, उनका मकसद ये है। अब एक बिजनेस है, वो आप ऑब्वियसली जितना जिसका अच्छा प्रॉफिट होगा, उनका हर कंपनी की प्लानिंग डिफरेंट होती है प्रॉफिट अचीव करने की। तो इसी तरह हर फ्रेंचाइज की भी प्लानिंग डिफरेंट होती है चैंपियनशिप जीतने की। ठीक है, हर एक का फॉर्मूला डिफरेंट होगा। तो जो उस फॉर्मूले में फिट होगा वो उसको रखेंगे, उसी से बात करेंगे, उसी तरीके से उसका रोल होगा। तो तीनों फ्रेंचाइजेस में डिफरेंट रोल्स थे। पेशावर ने रखा, पेशावर में हम सारे फास्ट बॉलर, अटैक था, उसमें आए। कराची में आया, कराची में इमाद भी था, और इसी तरह कराची में रोल डिफरेंट था। उधर डिफरेंट पोजीशन पे जगह पे बॉलिंग मिलती थी, और डिफरेंट कैप्टन डिफरेंट, उसका प्लानिंग डिफरेंट, लेकिन मकसद जीतना ही होता था। इसी तरह कोयटा में कैप्टन डिफरेंट, प्लानिंग डिफरेंट, मकसद सेम, जीतना है। तो एक क्रिकेटर का मेन जो खुशी है वो खेलना ही है। ठीक है, तो इसलिए मुझे कोई इतना खास फर्क नहीं लगा। लविंग ओनर्स तीनों फ्रेंचाइज के, जिनके पास भी जाएंगे, नदीम भाई हैं इधर, जावेद भाई थे पेशावर में, जी, या सलमान कराची में सलमान भाई हैं, बाकी जितने भी हैं, तारिक वसी वगैरह, सब मतलब सब प्लेयर से प्यार करने वाले, सब प्लेयर के साथ अच्छे तरीके से डील करते थे। कोई फर्क नहीं, मतलब वो तीनों जगह पे मुझे बहुत मजा आया। तो शायद जहाँ पे एक बंदे की नॉर्मली उम्मीद एक चैलेंजिंग पोजीशन होती है किसी भी तीनों फ्रेंचाइजेज में से, हर बंदे ने एक रोल दिया जाता है, उस रोल को उसने जस्टिफाई करना होता है। आपको जो रोल मिला, आपने किस फ्रेंचाइज में बेहतर तरीके से उस रोल को प्ले किया? मैं एक्चुअली शाहनवाज भी ये नहीं सोच रहा होता था कि इस फ्रेंचाइज के लिए ये करना है। मैं उस टाइम जो टीम होती थी उसके लिए ही सोचता था, या जो रोल होता था उसका ही सोच के, या जो मेरी स्ट्रेंथ थी उसी पे रह के बॉलिंग करना। जो प्लान लेके आए, कोशिश यही होती है कि अब मैं जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से करूँगा तो काम तो मुझे करना है, उसमें मेरी अपनी इज्जत का भी सवाल है। बिल्कुल, ठीक है, जो बनाई हुई है, जो आगे होनी है, जैसे भी, तो इसलिए हर जगह पे 100% देने की कोशिश की है, जैसी भी फ्रेंचाइज, जो भी फ्रेंचाइज थी। ठीक है, तो उसमें हाथ नहीं खींचा कभी कि मैं इससे पीछे हट जाऊं, या ये मुझे अभी यहाँ पे बॉलिंग दे रहे हैं, यहाँ नहीं करनी, मैंने कहीं और करनी है, वो कभी नहीं। मुझे 5वां ओवर दिया है, 6ठा ओवर दिया है, पहला ओवर दिया है, दूसरा ओवर दिया है, जहाँ पे आखिरी ओवर दिया है मैंने जाके ओवर की। अच्छा, नॉर्मली जब ये फॉरेन प्लेयर्स आते हैं, बेसिकली तो PSL का एक पर्पस था ना,
कि 4 फॉरेनर्स प्लेयर जो हैं वो एक टीम में खेलेंगे। पर्पस ये था कि हमारा जो है जिस तरह IPL हो रही थी, फिर उसके अलावा बाकी बिग बैश हो रही थी, बाकी दुनिया में जो लीग्स की क्रिकेट हो रही थी, तो वो डोमेस्टिक जो हमारे क्रिकेटर्स थे उनको फ़ायदा पहुंचाना था कि उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाया जाए। तो आप काफ़ी ज़्यादा जो फॉरेनर प्लेयर्स के साथ अटैच रहे, ज़ाहिर है अपने 6 साल जो है ना वो आप मुसलसल PSL खेलते रहें, तो कौन से प्लेयर्स थे जिनके साथ आपको सीखने को भी मिलता था और आप इंजॉय भी करते थे, और कौन सी ऐसी चीज़ होती थी मैच जो आपको पाकिस्तान में वो चीज़ सीखने को नहीं मिली लेकिन उन प्लेयर्स से आपको सीखने को वो चीज़ें मिली? देखिए, मैं एक तो आई एम ग्रेटफुल अपने पेरेंट्स का जिन्होंने मुझे पढ़ाया, कि जिसकी वजह से मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हुई उनके साथ, बाकियों के साथ मैं पढ़ा अच्छे तरीके से, अच्छे स्कूल्स में पढ़ाया मुझे, तो उस वजह से मेरा उनके साथ कम्युनिकेशन बेहतर होती थी बाकियों के निस्बत। क्रिस जॉर्डन जैसे मैंने पहले भी नाम लिया आपसे, डैरन सैमी से विल पावर और नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड, हर वक्त जान मारने वाला, शोएब भाई से भी। क्रिस जॉर्डन से फील्डिंग का स्पेशली और फिटनेस के बारे में, फिर उसने कुछ और बॉलिंग के बारे में भी चीज़ें बताई। आमिर से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। फिर वसीम भाई के अंडर जैसे मैंने आपसे कहा, उनसे डिफरेंट स्किल्स, उनके कि वो चैम्पियनशिप माइंडसेट जो था वो अपने अंदर डालना कैसे, वो कैसे पूरा करना है, कि कोई दिन ढीला नहीं जाना चाहिए, कि कोई दिन आपने हाथ नहीं खींचना या आपने बैक ऑफ नहीं करना। बुरे आएंगे दिन, उस दिन को उसी दिन पे छोड़ के अगले दिन में नए दिन के साथ जाना। इंजॉय भी किया इसी तरह ही। डैरन सैमी जब कोई एक रूम इंटरेस्टिंग, होता था, कोई मज़ेदार, जो आप अनफॉरगेटेबल ऐसा कोई वाकया जो आप कह लें कि डैरन सैमी के साथ आपका हो और यादगार हो पेशावर ज़ल्मी में? डैरन सैमी के साथ वैसे हमारा गेम रूम होता था, उसमें काफ़ी हम इंजॉय करते थे ज़ल्मी में। तो कुछ स्पेसिफिक कोई ऐसा होता है ना, एक वाकया था कि हम पहले 7 मैचों में से शायद 1 मैच जीते थे पहले सीजन में जब मैं खेला हूँ। 7 में से या 6 में से, तो हमने अगले 4 के 4 जीतने थे प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए। सही है। तो हमारा मैच था मुल्तान से, हम पहले भी एक उनसे हार चुके थे, तो ये दूसरा मैच था। ये हम मैच हारे हैं और हम शेक हैंड करते हुए जा रहे हैं, तो डैरन सैमी ने हाथ मिलाया टॉम मूडी से। अच्छा। वो उनका कोच था मुल्तान का। जी जी। सैमी ने उसे कहा सी यू एट द प्लेऑफ्स, हाथ मिला के। एक मैच सिर्फ आप जीते हैं और सैमी ने कहा सी यू एट द प्लेऑफ्स। हाथ मिलाया, तो आगे टॉम मूडी ने कहा सॉरी, टॉम मूडी ने आगे से कहा कि यू वोंट बी एट द प्लेऑफ्स। अच्छा। ये बात, हम अगले 4 मैच जीते, हम प्लेऑफ में और वो बाहर। तो फिर हमने जो बस में सेलिब्रेट किया, वो वीडियो भी मेरे ख्याल से आई, और उसमें उसने चीख के बोला है, टॉम मूडी वेयर आर यू नाउ। ओके, मतलब कि वी आर एट द प्लेऑफ्स, वेयर आर यू। और ये बड़ा शुगर लगा फ्लेचर ने, सैमी ने, ये बहुत एक वीडियो थी। वैसे ये जितने भी वेस्ट इंडियन हैं, ये वैसे बड़े जॉली टाइप के, और जिसे हम कहते हैं पंजाबी में हर वेले हंसते खेड़ते रहते रहे, तो मतलब ये बड़े नोटी टाइप, शरारती भी तो ये होते हैं, हमने देखा भी है। ब्रावो की अगर बात करें, क्रिस गेल की बात करें, तो वो जिस तरह उनका सेलिब्रेशन का जो एक स्टाइल है, फिर डैरन सैमी की सेलिब्रेशन की अगर बात करें, जिस तरह वो, मतलब वो मुझे याद है जो आखिरी छक्का उन्होंने मार के मैच जितवाया था पेशावर ज़ल्मी को, तो वो सेलिब्रेशन जब होती थी तो आप लोग उसको एंजॉय करते थे, और आप लोगों का एक्चुअली एटीट्यूड क्या होता था उसको के ड्रेसिंग रूम में बैठे? देखिए 100% हम तो एंजॉय करते थे, मैच जो जीते हम, उसने मैच जितवाया, एक ऊपर से उसकी नी का भी मसला था, उस पर भी मैच जितवाया उसने, चल भी नहीं सकता शारजा में। तो ऐसे जो डिफिकल्ट सिचुएशन से उसने जो मैचेस जितवाए हुए हैं, उसी वजह से वो डैरन सैमी है। ठीक है, तो वो जो डांस करता है या जो भी वो हरकतें करते हैं, वो कालों को उनको ही सूट करती है। दोबारा जो वो हरकतें करता है, ये उन्हीं को सूट करती हैं, वेस्ट इंडीज को। और माशाल्लाह खूबसूरती भी इतनी है। तो वो हमारे में से कोई करेगा ना, तो उसके बारे में मीम्स बन जाएंगे, लेकिन वो एंजॉय करते हैं और वो उन्हीं को सूट करती हैं। और हमने देखा है नॉर्मली जिस तरह वेस्ट इंडीज़ के हमने देखा है जब 2016 में वेस्ट इंडीज़ ने वर्ल्ड कप जीता था, आपको याद होगा, और जिस तरह डैरन सैमी ही कप्तान थे उस वक्त एक्चुअली, तो डैरन सैमी की बहुत ज़्यादा जो है वो
इनपुट है पीएसएल में पेशावर ज़ल्मी के लिए। अब देखें डे 1 से डैरन समी जो हैं वो पीएसएल के पेशावर ज़ल्मी के साथ हैं। सो ये एक मेमोरेबल जो है ना ये जर्नी है उनकी। इसके अलावा ज़ाहिर है कराची में आप जब खेले हैं तो वसीम अकरम लेजेंड, ग्रेट फास्ट बॉलर, मतलब शायद क्रिकेट की हिस्ट्री में वसीम अकरम जैसा बॉलर कोई नहीं आएगा। तो वसीम अकरम को आपने एज ए ह्यूमन कैसा पाया, एज ए क्रिकेटर कैसा पाया? यानी कोच क्रिकेटर तो वो थे ही लेजेंड, तो आपके साथ एटीट्यूड एक्चुअली वसीम अकरम का कैसा होता था जो यंगस्टर्स होते थे? एक तो हमारे लिए यही बड़ी बात थी कि मैं वसीम अकरम के अंडर खेल रहा था। ठीक है, बीइंग अ यंगस्टर, जो छोटे होते से देखा उनको 92 वर्ल्ड कप से, और फिर उसी बंदे के अंडर आपने एक फ्रेंचाइज में खेला है, और फिर वो आपकी तारीफ भी करेगा यार तुझे तो सब कुछ आता है। और फिर जब आप पूछो तो फिर वो चीज़ें जो बताते थे, तो वो एक एक वन टाइम एक्सपीरियंस कह लें कि उस टाइम का जो आपका एक्सपीरियंस है ना, वो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि आपका एक हीरो है जो दुनिया का बेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। ठीक है, तो वो आपको बता रहा है चीज़ें और आपको यही कह रहा है कि तुझे सारा कुछ आता है। तुझे, मैं पूछा मेरे से कि ये कैसे करता है, ये कैसे, मैंने बताया, तो उन्होंने कहा तुझे तो सब कुछ आता है। अच्छा, तो वो एक बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। वैसे भी तो काफ़ी नॉटी हैं, काफ़ी जुगते शुगते करते रहते हैं इस तरह कभी तो होता है। वो तो आपने सुनी चुके होंगे काफ़ी सारी, पहले भी और भी है। तो वसीम भाई का तो स्टाइल ही है वो। अच्छा, एक मरतबा जब मुझे याद है बाबर आजम कराची के कप्तान थे, गालिबन आप भी कराची के साथ थे उस साल, और वसीम अकरम ड्रेसिंग रूम बाउंड्री पे खड़े हुए थे, तो बड़ा वो हाइपर हुए थे उस वक़्त। तो काफ़ी उसके वक़्त मीडिया के ऊपर ये बहुत ज़्यादा बात हुई कि उन्होंने बाबर आजम को कुछ कहा। वो तो एक्चुअली व्हाट वाज द रियल स्टोरी? आई थिंक उस सीज़न में मैं कराची के साथ नहीं था। अच्छा, आप उस सीज़न नहीं थे? उस सीज़न मैं 2020 में था जो हम सीज़न जीते थे। जी कोविड 22 में था। तो आई थिंक वो जो वीडियो आई थी वो, अब होता ये है कि जब आपने एक प्लान दिया है बॉलर को, तो जो सीनियर अंदर होता है वो इस तरह रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि अब वो मैच के अंदर होता है, वो उसी तरह प्रोसेस कर रहा होता है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, या उसको जो फील हो रहा है वो कन्वे करता है अपने बॉलर को। लेकिन जो कोचेस बैठे होते हैं उनके, वो बाहर बैठे होते हैं, वो कुछ कर नहीं सकते उसी वक्त, अपना फीडबैक नहीं दे सकते। तो वो थोड़ी बहुत आपके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन आ जाती है कि यार ये प्लान था, ये क्यों नहीं हुआ। हीट मोमेंट होता है एक्चुअली, हीट ऑफ द मोमेंट। और आई डोंट थिंक उन्होंने बाबर को कुछ नहीं कहा था। वो प्लान ही देना चाह रहे थे कि इसको को ये बॉलर, ये बैट्समैन ऐसे खेलता है, ऐसे खेलता है, तो इधर बॉलिंग कराई जाए। तो यही होगा, उससे ज्यादा क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, ये बॉलर कैप्टन थोड़ी बॉलिंग कर रहा होता है, या मेंटोर थोड़ी बॉलिंग कर रहा है, या कुछ, उसने तो सिर्फ आपको प्लान देना है, इंप्लीमेंट तो या कप्तान ने करवानी, या जो बॉलर बॉलिंग कर रहा है उसने करना है। अच्छा उमैद, मुझे ये बताएं, नॉर्मली आईपीएल की बड़ी बात की जाती है कि जी बड़ी लीग है दुनिया की, मतलब अगर क्वालिटी ऑफ क्रिकेट आप क्या समझते हैं कि आईपीएल में क्या है? क्रिकेट ही है, क्वालिटी क्रिकेट ही है। डिफरेंस बिटवीन पीएसएल एंड आईपीएल? पैसा, मुझे उसके अलावा कुछ नहीं लगता। क्योंकि देखिए, उसी तरह ही आपके पास कोचेस हैं, उसी तरह ही आपके पास सीनियर्स हैं, उसी तरह इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। बेशक जो रिटायर्ड भी हैं या नहीं भी हैं, जो खेल चुके थे उस लेवल पे तो खेल चुके हैं ना, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ मेरे ख्याल से पैसे का है, बाकी और कुछ नहीं। हमारी मार्केट बड़ी हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है। आपके पास इतना टैलेंट है, आपने सिर्फ ग्रास रूट से बेहतर करना। ओवरसीज प्लेयर आते हैं, कभी उन्होंने पैसे का गिला शिकवा, कभी ड्रेसिंग रूम में कुछ, कभी इस तरह की कोई बात हुई? नहीं, कभी नहीं। वो आप ये देखें कि कराची से जब मैं खेल रहा था 22 में, जी, तो कोच थे, जो हमारे कोच थे, उन्होंने ये मतलब देखा कि यार यहाँ पे किट्स भी टाइम पे आ रही हैं, पेमेंट भी टाइम पे हो रही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी आईपीएल से बहुत अच्छा है। मतलब वो जाते हुए, रोड पे जाते हुए बता रहे थे कि यार ये तो बहुत अच्छा है ये सारा कुछ। अच्छा, तो वो अगर वो कोई तारीफ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कोई डिफरेंस है ना। डिफरेंस है बिल्कुल। तो टाइम पे पेमेंट हो रही है, आते ही आपको 70% मिल रहा है, ख़त्म होते ही आपके महीने के अंदर आपके 30% भी आ रहे हैं। तो वो कभी भी पीएसएल में कभी भी पेमेंट का मसला कभी भी रहा ही नहीं है। तो आईपीएल में क्या पेमेंट लेट होती है? आई डोंट नो, मैं खेला नहीं। वैसे आपको जाहिर है वो क्रिकेटर्स जो पीएसएल खेल रहे हैं, मोस्टली क्रिकेटर्स नहीं, कोई अंदाजा नहीं कर रहे हैं। अगर वो एक बात कर रहे हैं कि पेमेंट पीएसएल की, तो ऑब्वियसली
टाइम पे होती है, 70% आपको पहले कर दी, 30% आपको बाद में कर दी, मतलब आप किट्स का भी कह रहे थे ना, किट्स भी फौरन आ गई, ये सारा तो वही ये सारा बड़ी एक एप्रिसिएशन है पीएसएल के लिए, और इतने बड़े प्लेयर ज़ाहिर है पाकिस्तान सुपर लीग खेलते हैं, तो ये भी एक ऑनर की बात होती है। लेकिन आपको नहीं ये लगता कि जो क्रिकेट है, मैं समझता हूँ कि जो पीएसएल की क्रिकेट है वो बेहतर है, पीएसएल की जो क्रिकेट है वो इंडिया की आईपीएल से। आप नॉट लाइक दैट कि आप ग्लैमर में चले जाएं, पैसे में चले जाएं, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की अगर बात करें तो नो डाउट के बैटर तो इंडिया के अच्छे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं पाकिस्तान की जो क्रिकेट है, फास्ट बॉलिंग है स्पेशली, जैसे पहले मैंने बात की, जो हमारे पास यंगस्टर्स आते हैं, इमर्जिंग प्लेयर्स आते हैं, उनसे फील हुआ आपको कि पीएसएल बेहतर है? बिल्कुल। देखें, हमारे जो मैचेस हैं वो, उसकी कितनी रेशो है आखिरी बॉल तक जाने की। हमारे बहुत सारे, आप पीएसएल उठाएंगे ना पिछली जितनी भी हैं, उनमें आपको बहुत सारे मैचेस मिलेंगे जो आखिरी बॉल तक मैच फंसा होता है। तो वो क्वालिटी क्रिकेट की वजह से फंसता है। ये तो दुनिया में बातें होती हैं कि क्वालिटी क्रिकेट जो है वो पीएसएल है, और अगर आपने ग्लैमर पैसा है तो वो आईपीएल में। ये तो खैर हर मेरा ख्याल है कि हर बंदे को वेल नॉन, जो भी क्रिकेट को समझता है, देखता है, खेलता है, सबको पता है। इंडियंस प्लेयर की अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे, नॉर्मली हमने देखा है कि एक जैसे बुमराह है, फिर फास्ट बॉलर जो आते हैं, आप भी अब फास्ट बॉलर थे, फिर उमरान मलिक एक उनकी प्रोडक्ट है इंडिया की, फिर उसके बाद ये सिराज की अगर बात कर ले, एक दो और अभी नए फास्ट बॉलर आए हैं। तो आपको ये फील नहीं होता कि यार ये जो इंडिया की बैटिंग स्ट्रेंथ, पहले एवरीबॉडी नोज के इंडिया के पास बैटिंग स्ट्रेंथ हमेशा रही है, सो अब आपको नहीं लगता कि आईपीएल की वजह से उनकी जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है वो भी थोड़ी बेहतर हुई है? एक बुमराह है बस, आई थिंक। बाकी सारे जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी बॉलर, वो भी उसकी अनऑर्थोडॉक्स होने की वजह से थोड़ा डिफरेंट है। बाकी आप देखें, पुराने बॉलर्स भी देखें तो उनके तो बॉलर ऐसे ही आते रहे। जयवागल श्रीनाथ होता था, वो सबसे प्रसाद देख ले, प्रसाद था, ठीक है, ये थे, और भी जितने भी आए हैं तो ऐसे ही आते रहे। बस मसला ये है कि आईपीएल की वजह से ज्यादा बाहर आ गए, क्वालिटी वही है, जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया, मतलब ज्यादा बॉलर नजर आ रहे हैं अब उनके। आपको ज्यादा बॉलर नजर आ रहे हैं। पहले तो सिर्फ 3-4 प्रोमिनेंट बॉलर होते थे। अगर टेस्ट क्रिकेट है तो जयवागल नजर आ रहा है, अगर टेस्ट क्रिकेट है प्रसाद नजर आ रहा है, टेस्ट क्रिकेट है तो आपको जहीर खान नजर आ रहा है। अच्छा, ये इरफान पठान एज ए फास्ट बॉलर, आप क्या समझते हैं कि अपनी कैरियर में ये कितना को अच्छा बॉलर था जो आजकल वो पकड़ा ही नहीं जा रहा, मतलब बातों से नहीं पकड़ा जा रहा? अच्छा, उसकी परफॉर्मेंस की अगर बात कर ले तो हमने अक्सर देखा है उसको कैसे वो ट्रॉल कर रहा होता है क्रिकेट के ऊपर, और ये इस तरह की चीज़ें, मतलब वो क्या साबित करना चाहता है कि मैं क्या हूँ? इसको ज़रा इसकी थोड़ी मुझे डेफिनेशन करें। अच्छा, देखें, आपको पता है एक एथलीट की लाइफ स्पैन, उसका कैरियर शॉर्ट होता है, ठीक है, उस पर जितना अर्न कर लिया उसके बाद उसके अर्निंग के वेज निकलते हैं। किसी ने कोचिंग में आना है, अंपायरिंग में आना है, कमेंट्री में आना है, एनालिसिस में उसमें आना है, एनालिस्ट बनना है, जो भी है। तो आपको भी पता है सोशल मीडिया पे क्लिक बेट चलती है, ठीक है, यही चलता है। अब वो जब तक कुछ आप कोई बोलेंगे नहीं तो आप क्लिक कौन करेगा उनकी उस वीडियो के ऊपर? उनके पास पैसा कहाँ से आएगा? ठीक है, तो ये चीज़ें आजकल इन लोगों के लिए ज़रूरी हो गई हैं। तबसरे करना या इस तरह बोलना ताकि उनको और पॉपुलैरिटी मिले, तो इसी तरह मिलती है और हम देते भी हैं। और हम लोगों का एक माइंडसेट बन चुका है कि कौन क्या कह रहा है, हम सुनना चाहते हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा, अभिषेक शर्मा, और फिर उसके बाद के राहुल की बात करें तो जो उनका प्लेयर्स किस पाए के हैं, मैं कंपैरिजन की बात नहीं कर रहा हूँ किसी पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ, मैं कंपेयर इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, आप बहुत टैलेंटेड हैं, टेक्निकल बहुत स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ उनके लिए थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस होती है, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो आपने कैसा प्लेयर पाया है इनको? ज़ाहिर है आप भी एज ए क्रिकेटर मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक रैंडम क्वेश्चन है ये। देखें, वो भी बैट से ही खेल रहे हैं, सिर्फ मसला ये होता ही है कि वो इंडिया बहुत बड़ा, ठीक है, उसमें से जब आप फिल्टर होके आ रहे हैं तो फिर आप में कोई कमाल है।
बीइंग अ बैटर, क्योंकि इतनी क्रिकेट है वहाँ पे और डायमंड को जितना तराश के आप डायमंड बनाते हैं, ठीक है, तो वही जब वो लोग उतनी हार्डशिप से गुजर के इस लेवल पे पहुंचते हैं तो वो मेंटली उतने स्ट्रांग होते हैं कि वहाँ पे इंटरनेशनल में आके आपको लगता है कि यार ये तो पहले से ही खेल रहा है शायद। वो देखें अभी नए आए हैं और उन्होंने आते ही स्कोर किया जैसे भी। इसी तरह पाकिस्तानी प्लेयर भी ऐसे हैं, हमारे एक्चुअली ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग इस तरह है कि हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है जो उनको शुरू से मिल जाते हैं। एग्जैक्टली। फिर भी हमारे लड़ के यहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो ज़्यादा फाइट तो हमें करनी पड़ती, हम कर दे हैं। वो उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है, वो ज़्यादा खेल लेते हैं उस लेवल पे, वो ज़्यादा खेल लेते हैं, रेपिटेशन ज़्यादा होती हैं, उनको स्टाफ ज़्यादा मिला हुआ है या उनकी जो भी जिस तरह भी कह लें ग्रूमिंग ज़्यादा बेहतर की जा रही है। इसी तरह पाकिस्तान में भी शुरू किया है, आप देखें चैम्पियंस टूर्नामेंट शुरू किया है, ज़बरदस्त, ठीक है, अब उसमें 2 टूर्नामेंट्स हुए हैं, उनके रिजल्ट्स भी आप देखें, अच्छे प्लेयर, बड़ा अच्छा टैलेंट नज़र आया। एग्जैक्टली, देखें नए प्लेयर्स इतने हैं, उनको आपने पहले खिलाया हुआ था, फिर इसमें आए, उधर से अब खेले तो पाकिस्तान टीम में वापस ऐड हो रहे हैं जब उनके लिए अवेलेबिलिटी बन रही है। तो इसी तरह इसका मेन मकसद ये है कि ये 5 टीमें बनेंगी, इनके 5 हाई परफॉर्मेंस सेंटर होंगे और हर जो स्क्वाड है 30 का जब ऑफ है या जो भी है जिसको कोई मसला है, हर एक का प्रोग्राम उसके मुताबिक बनेगा और वो उसी तरह इंटरनेशनल प्रोडक्ट बनाई जाएगी, बन भी रही है जी। तो वो बनेंगे तो फिर आपके लिए अवेलेबल होंगे। अब ये हो जाएगा कि कायदम ट्रॉफी से जो परफॉर्म करेगा वो चैम्पियंस टूर्नामेंट्स में आएगा, चैम्पियंस टूर्नामेंट में परफॉर्म करेगा तो PSL में आएगा और PSL से पाकिस्तान में जाएगा। हमने देखा कि जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब आए हैं, अच्छा उन्होंने बड़े बेहतरीन इनिशिएटिव्स लिए हैं क्रिकेट की बेहतरी के लिए, और उसमें एक पहले तो कंसिस्टेंट नहीं थे कि पॉलिसी नहीं थी, लेकिन अब हमें एक बड़ी क्लियर एक वाज़े पॉलिसी नज़र आ रही है कि पाकिस्तान की क्रिकेट अब बेहतरी की तरफ जा रही है, जिसके ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं। तो हमारा क्या इस वक्त जितनी पाकिस्तान की क्रिकेट है या जो हम इसको कह लें डोमेस्टिक क्रिकेट है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, आप कोच भी हैं इस वक्त, क्रिकेट बोर्ड के साथ भी है, आपको कोई ऐसा टैलेंट आपको नज़र आया है जो आपको लगे कि यार इन लड़कों में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और ये लड़के पाकिस्तान के लिए सर्व करेंगे एक लंबे टाइम के लिए? देखिए अभी तो जो हमारे चैम्पियंस के 150 लड़के हैं उन्हीं में ही काफ़ी लड़के ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं। बात सिर्फ हमने उनके स्किल लेवल का कोई मसला नहीं है, जो स्किल इम्प्रूव करना है वो सिर्फ फील्डिंग है। अच्छा, ठीक है, उसके अलावा मेंटेलिटी इम्प्रूव करने वाली, विल पावर के मुश्किल सिचुएशन में भी अपना माइंड कैसे चलाना है। जब हमारे लड़के ये सीख जाएंगे कि हारी हुई सिचुएशन से भी कैसे जीतना है, तो तब आपके पास जितना बैकअप है वो बहुत अच्छा तैयार हुआ पड़ेगा। और लग भी ये रहा है कि मुझे आने वाले दौर में हमारे पास एक अच्छे क्रिकेटर्स, एक अच्छा बैकअप जो है ना वो हमें नज़र आ रहा है। अच्छा उमैद, IPL और PSL और IPL, हमें PSL में क्या एज ए बीइंग अ फॉर्मर क्रिकेटर, बीइंग आप पार्ट थे PSL का 6 साल, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको ऐड ऑन करने की ज़रूरत है जिससे हमारी PSL और निखर सकती है? आई थिंक अब तो काफ़ी घना दरख्त बन गया PSL। बन तो क्या है, 10वां एडिशन होने जा रहा है। जितनी स्पॉन्सरशिप अच्छी होती जाएगी, और आई थिंक एक चीज़ की जा सकती है कि जो PSL फ्रेंचाइज हैं हर एक की अपनी एकेडमी बनी हुई हो उस रीजन में। टैलेंट हंट तो करवाते हैं सब, सारी फ्रेंचाइज करवा रही हैं, कुछ ना कुछ कर रही हैं। तो आई थिंक मुल्तान ने तो बनाई भी हुई है एकेडमी, लाहौर कलंदर की है, लाहौर कलंदर की है। तो ये सब फ्रेंचाइज को बनानी चाहिए, ठीक है। हाई परफॉर्मेंस सेंटर उनके होने चाहिए ताकि जो प्लेयर आता है, जब उनके अंडर उनके कॉन्ट्रैक्ट में प्लेयर है कोई उनका प्लेयर डेवलपमेंट में होता है, तो वो उसको अच्छे तरीके से तैयार कर सकें, थ्रू आउट द ईयर वो अवेलेबल हो उसको जगह। तो
उससे भी काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट होगी और भी। लेकिन आप कोयटा की तरफ से भी खेले, आप पेशावर की तरफ से भी खेले, आप कराची की तरफ से भी खेले। ये तीनों ऐसी फ्रेंचाइज हैं जिन्होंने क्रिकेट स्टार्ट करनी है, जब फ्रेंचाइज क्रिकेट आनी है, जब PSL आना है, उससे पहले ये अपने हल्के फुल्के 1-2 महीने 3 महीने पहले ट्रायल्स वगैरह लेती हैं। उसके बाद कोई इनका प्रॉपर एकेडमीज़ नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि जो मालिकान हैं इन तीनों फ्रेंचाइजेज़ के, कभी इस चीज़ पे डिस्कस हुई? अब देखिए, लाहौर कलंदर की हम बात करते हैं, मैं तो लाहौर कलंदर ने तो अपनी एकेडमी बना दी, 365 डेज़ वो चल रही है। मुल्तान सुल्तान ने अपनी एकेडमी बना दी, वो चल रही है। बाकी ये 3 फ्रेंचाइजी बने, कोई प्लान आपकी आपकी आपने सुना हो, डिस्कस हो फॉर द फ्यूचर के एकेडमी की शक्ल दी जाए, अगर जेन्युइन पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए अगर उन्होंने कुछ करना है? जैसे लाहौर कलंदर ने 6.5 लाख बच्चों के ट्रायल्स लिए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके वजीफ़े लगे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको ऑस्ट्रेलिया में खेलने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो उन्होंने तैयार किए हैं, वो माशाल्लाह पाकिस्तान के इस वक्त मेन फास्ट बॉलर हैं, बैटर हैं। तो ये 3 जो फ्रेंचाइजीज़ हैं, इनका कभी कोई प्लान? पेशावर जो है वो तो मैंने देखा है कि वो टूर्नामेंट्स वगैरह करवाते रहते हैं, ग्लोबली भी करवाते हैं, पाकिस्तान से बाहर भी करवाते हैं और इधर भी। इसके अलावा मैंने ये देखा है कि चाइना से भी प्लेयर आए हमारे साथ, वो बैठे रहे, टर्की से भी आए। अच्छा, तो इस तरह उधर प्रमोशन के लिए वहाँ भी क्रिकेट कोशिश का करते तो हैं, कोई नामो निशान ही नहीं है। प्रमोशन के लिए ना, कि देखें वो उनके साथ जो भी डील होती है जैसे भी है, तो वो उनकी प्रमोशन के लिए, ताकि वो आके सीखें और उधर जाके इम्प्रूव करें। लेकिन जो पाकिस्तान में वो क्या करते हैं, पाकिस्तान में फिर टूर्नामेंट्स करवाते हैं, कभी मतलब उधर KP में, कभी इधर पंजाब में, बलूचिस्तान, इधर हर जगह वो उनकी कोशिश होती है कि वो टूर्नामेंट्स थ्रू आउट द ईयर आप देखते हैं उनके पेज पे वो करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी तरह मैंने देखा है कोयटा भी किसी ना किसी जगह पे सपोर्ट कर रहे होते हैं, इवेंट किसी न किसी में उन्होंने, जैसे आई थिंक उन्होंने वुमेन लीग कोई शुरू हो रही थी, उसमें वुमेन को किया था स्पॉन्सर, और इसी तरह बाकी भी जो टीम्स हैं वो कोई ना कुछ कर रही हैं। बट आई बिलीव कि जैसे लाहौर ने एकेडमी बनाई हुई है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, इसी तरह हर फ्रेंचाइज को हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाना चाहिए। देखिए, एक टूर्नामेंट करवाना वो एक डिफरेंट थिंग, एक एकेडमी बनाना जिसमें आपके पूरे कोचेस आपके पास हैं, आप 365 डेज़ रोज़ाना की बुनियाद पे आप 5 साल 7 साल के बच्चे से आप शुरू करते हैं, एक प्रॉपर 20 22 24 26 साल के बच्चे तक आप उसको रेगुलर वो वहाँ पे ट्रेनिंग करता है। तो टूर्नामेंट तो एक टेम्परेरी आपके लिए वो होगा कि जनाब टूर्नामेंट करवा दिया, तो इस तरह तो कोई सिर्फ इसको अगर मैं ये कहूँ कि एक इतना अच्छा इनिशिएटिव ये नहीं है टूर्नामेंट करवाना, जितना अच्छा इनिशिएटिव एकेडमी बनाना है। बिल्कुल 100%। मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि उसमें ये होगा कि आपके पास एक तो कोचेज अवेलेबल होंगे उधर ही हर वक्त, ठीक है, ट्रेनर अवेलेबल होंगे, फिजियो आपके पास अवेलेबल होंगे, डॉक्टर अवेलेबल होंगे, ताकि आपके प्लेयर्स के ऊपर काम होता रहे। आपने अंडर 19 अंडर 13 जो भी ट्रायल लिए हैं, जैसे भी थ्रू आउट पाकिस्तान आपने टैलेंट हंट किया, कोई मिला है आपको तैयार करने के लिए, आप वहाँ भेज दें, इन्वेस्टमेंट करें, वो आपका फ्यूचर में आपके भी काम आएगा और पाकिस्तान के भी काम आएगा। अब जैसे लाहौर कलंदर प्राउडली ये अनाउंस करता है कि ये लड़का हारिस रऊफ़ है, शाहीन अफरीदी है, उसके बाद अब्दुल्ला शफीक को देख लें, आप फ़खर को देख लें, प्राउडली अनाउंस करते हैं, ओन करते हैं इस चीज़ को कि लाहौर कलंदर की प्रोडक्ट है, पाकिस्तान के लिए खेलने हमारे लिए बाइस फ़ख्र है सारे। तो इसी तरह बाकी फ्रेंचाइजीज़ को भी तो एक प्राउडली इस तरह का मोमेंट आप नहीं समझते कि अनाउंस करना चाहिए, आना चाहिए ऐसा मोमेंट कि वो भी कहें कि यार ये जो इस वक्त पाकिस्तान को जितवा रहा है, पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, दुनिया का बेहतरीन प्लेयर है, ये पेशावर ने, कोयटा ने, कराची ने प्रोड्यूस किया। बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। ये आपसे कह रहा हूँ कि होनी चाहिए, एकेडमीज़ होनी चाहिए, ये लाजमी चीज़ है, उससे बहुत फ़ायदा होगा पाकिस्तान क्रिकेट को। अच्छा उमैद, मुझे आखिरी क्वेश्चन, कोई ऐसा मोमेंट जब आप एकदम बहुत एक्साइटेड हुए हों, आपको फील हो कि यार अब मैं पाकिस्तान को प्रेजेंट करूँगा, और सडनली आपको ऐसी कोई ख़बर आती है कि आप टीम में नहीं हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे हैं, सो आपकी फीलिंग्स क्या थी और एक्चुअली ये हुआ क्या था? 1-2 दफ़ा ऐसे हुआ है, मतलब लाइक जैसे मैंने पहला तो वही था कि जब वेस्ट इंडीज़ के लिए मुझे पता चला कि अनाउंस हो रहा है नाम, क्योंकि मैं बेस्ट ऑलराउंडर भी हुआ था, फिर T20 में बेस्ट बॉलर भी हुआ था, फिर PSL में भी अच्छा जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे PSL एंड होने की तरफ जा रहा था, फिर मुझे पता चला कि नाम नहीं है।
तो कंफर्मेशन अभी नहीं थी क्योंकि अनाउंस नहीं हुए थे। हमारा फाइनल था और पिछले दिन हम प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मैं ना एक्स्ट्रा फील्डिंग सेशन करता होता था लाजमी। हमारे 3 फील्डिंग कोच थे, मतलब यूनुस भाई भी फील्डिंग करवाते थे, मोहतशिम रशीद फील्डिंग करवाते थे और ग्रैंट लूडन फील्डिंग करवाता था। ग्रैंट लूडन उस टीम के ट्रेनर थे पाकिस्तान टीम में। अच्छा। तो मैं उसके साथ एक्स्ट्रा फील्डिंग सेशन किया। तो हम फील्डिंग सेशन करके तो वापस आ रहे हैं, तो आते हुए मुझे कहता है कि अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन? कहता है अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। मैंने कहा व्हाट हैपेंड? कहता है हाउ मेनी फील्डिंग सेशंस डिड यू डू? मैंने कहा इफ आई वाजंट विद यू आई वाज डूइंग इट विद मोहतशिम भाई और यूनुस भाई, but I did it every day. No. How many times did you come to me? So, you're not in the team. Opportunity lost. तो मैंने अब आगे से रिएक्शन मेरा ये था कि चलो कोई नहीं, अल्लाह की मर्जी। उसको भी मैंने ये कहा कि नेवर माइंड, आई विल ट्राई माई बेस्ट फॉर द नेक्स्ट वन। ठीक है, तो आ गया। तो वहाँ मैंने सोचा कि यार ये भी ये इसका क्या मकसद है, उसको मुझे नहीं समझ आई कि मैं तुम्हारे पास आता तो तुमने मुझे पाकिस्तान खिलाना था। वाह वाह वाह, मतलब कनेक्शन था कि मेरे पास आओगे तो पाकिस्तान खेलेगा। मतलब ये उसने बात इस तरह की, मुझे जो आगे उसका जो भी मकसद था, लेकिन मुझे जो बाद में बैठ के सोचा मैंने, तो इसका मतलब यही बनता है ना कि तुम मेरे पास फील्डिंग करने नहीं आए तो मैं इसलिए तुम्हारी आगे तारीफ करता है, जो भी होता लाइकिंग डिसलाइकिंग वाला करता। तो बस मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैंने कहा मेहनत करूँगा मैं इंशाल्लाह आगे। और वैसे कई दफ़ा वो गलत तरीके से बोलता था कि चाय वाला करके, मतलब ऐसे उन्होंने ना बनाया हुआ था, मजाक में कहता था, लेकिन चाय वाला वो एक मशहूर भी हुआ था उस वक्त, चाय वाला। तो हाँ, तो वही चाय वाला ऐसे करके ना बोल देता था कई तो मैं कहा शायद बना हुआ है वो, मजाक बना हुआ है साहब का, तो इसी वजह से बोल देता। ये तो क्या इतने इख्तियारात होते हैं किसी एक फील्डिंग कोच के पास कि उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग किसी भी लड़के को सिलेक्ट करने या ना करने में शामिल हो? नहीं, आई डोंट थिंक ऐसा कुछ था या कुछ होगा, लेकिन इन सारी बातों को अगर आप थोड़ा सा कुछ को थोड़ा डीपली अगर इसके एनालिसिस करें तो आपको तो यही तासुर, मुझे तो यही मिल रहा है कि अगर आप उसकी लाइकिंग में हैं देन आप खेल सकते हैं पाकिस्तान, अगर आप उसकी लाइकिंग में नहीं है तो पाकिस्तान ही खेल सकते। तो वे सिलेक्टर किस लिए बैठे हुए? यही मैं कह रहा हूँ ना कि मेरा नहीं ख्याल वो ऐसी बात थी कोई जिस तरह वो बात कर रहा था, लेकिन वो अपनी कहते ना भड़क मार रहा था। वो अपनी भड़क मारने के लिए उसने मुझे ये सुना दिया तो कि मैं तुम्हारे पास आऊँ। मैं इन चीज़ों पे यकीन नहीं करता। जो फॉरेनर कोचेस आते हैं उनका माइंडसेट एक्चुअली होता क्या है, वो किस माइंडसेट के साथ आते हैं? उनके बारे में तो मशहूर है कि वो तो मेरिट पे कंप्रोमाइज ही नहीं करते। बिल्कुल। अब उसकी क्या सोच थी ये मुझे आज तक नहीं पता चला। ठीक है, लेकिन मैंने ये कभी सोच के ना इसको बॉदर किया। एक समझे कि डिलूजनल बंदे की बात को मैंने साइड पे कर दिया कि इसका कोई लेना था नहीं, जिसने अल्लाह ने खिलाना है इसने नहीं खिलाना। आने वाले टाइम के लिए आपको मुझे लगता है उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। किस चीज़ का? जो आप नहीं खेले आगे फिर उसके बाद। नहीं, आई डोंट थिंक कि उसकी वजह से नहीं खेला मैं। ये मैं आपको पहले भी कहा कि आई डोंट थिंक कि मैं उसकी वजह से नहीं खेला। मुझे अल्लाह ने ही जितना खिलाना था उतना खिलाया। इसलिए आपको कह रहा हूँ कि वो डिलूजनल बंदा था, उसने जो सोचा जो कहना था उसने कह दिया भड़क मारने के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका उमैद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप हमारे पॉडकास्ट में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, उमैद आसिफ की आपने बातें सुनी, बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट चल रही थी। ज़ाहिर है PSL का उनका 6 साल का सफ़र है, 3 फ्रेंचाइज़ के साथ उनका एक्सपीरियंस, उनकी जर्नी के बारे में हमने बात की। और इंतहाई नफीस इंसान। और देखें, जो भी क्रिकेट होती है अल्लाह ताला ने जो किसी भी प्लेयर की किस्मत में जितनी क्रिकेट लिखी होती है या जिस वाय से लिखी होती है, अल्लाह ताला उस बंदे को वो क्रिकेट भी खिलाता है, वो कुछ अल्लाह देता है।
जो उसकी किस्मत में अल्लाह ने लिख दिया होता है। तो बहरहाल एक इंटरेस्टिंग डिबेट थी, मज़ा आ रहा था और कंपैरिजन भी हुए थोड़े से। तो मैं नहीं समझता कि आईपीएल की जो लीग है वो पाकिस्तान की क्रिकेट से, पीएसएल से बेहतर है। पीएसएल जो दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली लीग है, क्वालिटी क्रिकेट है, वो पीएसएल में हम दुआ गो हैं कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पाकिस्तान की जो पीएसएल है वो एक वक्त आएगा। और मैं दुआ गो हूँ, बार बार मैं ये बात कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह आईपीएल से बड़ा एक ये ब्रांड बनेगा। आज के पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।